व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाया ना। तो कल हम लोगों ने विधि में विचार किया, ठीक है ना। विधि के भेद, दो भेद देख लिए। कौन कौन? उत्पत्ति विधि। ग्रंथ के अनुसार हमने उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि को समझ लिया, देख लिया। उसमें जो जो बातें आई सब विचार किया, ठीक है। उत्पत्ति आपको भेद प्रभेद याद होने चाहिए सब, ठीक है ना। कि भाई अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, जो वेद है वो 5 प्रकार का है। क्या है वो 5 प्रकार? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ। उसमें विधि का क्या लक्षण बताया? वेद भागो विधि। इसके बाद मंत्र आया, मंत्र का क्या लक्षण बताया? ये मंत्र का कर दिया। विधि, मंत्र, नामधेय, नामधेय का क्या बताया? इसके बाद कौन आया? निषेध, निषेध का क्या हुआ? और इसके बाद 5वां भेद, वेद का कौन सा है? अर्थवाद, अंतिम भेद, ठीक है ना। अर्थवाद, इसका क्या लक्षण बताया? अर्थवाद, ठीक है ना। याद नहीं किए हैं याद नहीं किए हैं। वाक्यम अर्थवाद, ये अर्थवाद कर दिया, ठीक। इसमें सर्वप्रथम है विधि। उस विधि का लक्षण क्या किया है? वो वेद भागो विधि। तो अज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाला जो वेद भाग है वो है विधि। और वो विधि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि, ये 4 प्रकार की है। उसमें उत्पत्ति विधि का क्या लक्षण बताया? कर्म स्वरूप मात्र का जो बोधन करावे वो विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। जैसे यथा करके क्या बताया? जुहोती, अग्निहोत्रम जुहोती, यही वाक्य है। अपने से मत बनाओ कुछ अभी, ठीक है ना। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, कल ये जूहो याद कर रहा था, आज तुम उसके साथ पाठ लगा कि तुम भी जूहो याद में लग गए हैं। तो जुहोती, अग्निहोत्रम जुहोती, यही क्या है? उत्पत्ति विधि है। आया समझ में? ये उत्पत्ति विधि हो गए, ठीक। उत्पत्ति विधि में भी जो जो बातें आई सब हमने विचार किया। आप लोगों को अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है। पाठ लगाए होंगे, नहीं लगाए तो उसको लगा के सही करिए, ठीक है। पाठ लगाना जरूरी है, तभी हो पाएगा, वरना कुछ इसका मतलब नहीं है। ये तो कथा, भागवत कथा की तरह हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक। तो ये हो गया उत्पत्ति विधि। उसके बाद कौन आया? विनियोग विधि। विनियोग विधि किसको कहते हैं? तो उसके लिए कहा अंग प्रधान संबंध बोधको विधि। अंग और प्रधान का संबंध बताने वाली जो विधि है ना। अंग और प्रधान, प्रधान मतलब मुख्य कर्म जो होगा उसका, और अंग का जो ये संबंध बता, संबंध जो है, कौन संबंध है? अंगांगी भाव संबंध, चाहे शेष शेषी भाव संबंध। इस संबंध को बताने वाली जो विधि है उस विधि को कहते हैं विनियोग विधि ही। आया कि नहीं आया? इसमें भी हम लोगों ने उसका उदाहरण सब देख लिया। क्या उदाहरण था इसका? ददना जुहोती, यही उन्होंने दिया ना। और इसमें फिर किसका साध्यत्व न कहाँ अन्वय होता है, ये सब बातें हम लोगों ने कल देख ली, ठीक है ना। अब फिर दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन अधिकार विधि किसको कहते हैं? क्या अल्पेश याद नहीं किए हो तुम भी? ये दूसरी बार सुन के बोलने का तरीका है, ये पहली बार में नहीं आ रहा है। तुमको एक भी लक्षण तुमको उठा नहीं है, सही है कि नहीं सही है? एक भी लक्षण नहीं उठा तुम्हारा अपने से, है ना। जितने भी मंत्र से उधर चालू किया सब में राह देख रहा था कि कोई उठा दे तो फिर करूँ। हाँ, ऐसे वाला हिसाब नहीं, कल से मत आया करो तो, ठीक है ना। कल से 8:30 बजे पाठ चलेगा। जिसको स्वयं वो है वही लोग आए, किसी को यहाँ ज़बरदस्ती नहीं ना बिठाया गया है। जो बैठेगा वो, ये पाठ तो होना ही है ना।
आपके होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ना है, पाठ तो चलना ही चलना है पंडित जी। कोई ऐसा दुर्भिमान मत पाल के बैठिए कि हम है तो पाठ है ना, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, शून्य हो जाओगे दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं, पाठ चलेगा 8:30 बजे से, जिसको बैठना है वो समयसर उपस्थित रहे और लगा के आए, पूरा जो तैयार करके आए तभी आइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी का कुछ काम नहीं है, एक हम दूसरे उद्देश्य से चालू कर रहे हैं, आप में से किसी को उद्देश्य करके इस तरह से विशेष रूप से नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हमारा एक दूसरा उद्देश्य है जिसको हमको पूरा करना ही है और पूरा होगा ही बाबा विश्वनाथ की कृपा से। तो उसमें आप सहभागी बन सकते हैं तो बनिए, और नहीं बन सकते हैं तो जो करते हैं अपना काम वो करिए। जरूरी थोड़ी ना है सबको साथ में वो आप लोगों को मतलब घसीटना ही, ठीक। चलिए, यदि इच्छा है तो समय सर आइए और पाठ लगा के आइए, लगाना है दूसरे के साथ, ठीक है ना। अकेले ऐसे ही कुछ कुरकुर करके नहीं आ जाना है, तो फिर लक्षण ही नहीं पता है कोई, इनको महोदय को तो कुछ याद ही नहीं है। चलिए, हमको लगा कि मेहनत करते होंगे भाई, तो आप तो मतलब ऐसे ही चल रहे हैं, हाँ। हमको लगा कि वहाँ जाके मेहनत करते होंगे, क्या क्या तैयारी करते होंगे, तो आप तो बिल्कुल मतलब अपना नाकामयाबी का प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। यही दिखा दिया आपने शुरुआत में, उन कर रहे थे, हैं। ये सब शेरों के शास्त्र है ना। ये सब मंदों के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मंद मतलब जो मेहनत नहीं करेगा वही मंद, और क्या। ऐसे गधों के लिए ये शास्त्र नहीं है। शेर है तब आइए, पढ़ने का सामर्थ्य है तो बैठिए, ठीक है। चलिए, कल से ये सब नहीं चलेगा पंडित जी, हाँ। वहाँ रहिए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब पाठ में बताइए प्रतिदिन आ रहे, अब उसमें पता चला कि लक्षण ही नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये सब डांट डपाट न हो जाए, आप लोग सावधानी रखिए। तो चलिए, कहाँ आए, तो ये अधिकार विधि का क्या लक्षण बताए, अधिकार विधि। और इसके बाद नंबर 4 का आया प्रयोग विधि, उसका क्या बताया, प्रयोग विधि, ठीक है। तो ये 4 ठो विधियाँ हैं। ये चारों विधियाँ आप लोगों को ज्ञात है, सबके दृष्टांत भी आपको पता है। हमने ग्रंथानुसार कल उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि को देखा। उत्पत्ति विधि का लक्षण कर दिया है और विनियोग विधि का लक्षण कर दिया है विनियोग विधि ही, ठीक है ना, ये कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को आगे चलना है। अब ये जो विनियोग विधि थी, तदना जुहोती, जैसे बताया था दृष्टांत के रूप में, कि ये अंग और प्रधान का क्या कराती है, संबंध बोध कराने वाली है ये विधि, उसी को विनियोग विधि कहते हैं। दधना जुहोती जैसे होम मतलब अग्निहोत्र होम, और दधि ये जो अंग है, इन दोनों का जो संबंध है, अंगांगी भाव संबंध, इनका बोध कराने वाली ये विधि है दधना जुहोती, इसलिए विनियोग विधि है। ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद एक बात चली थी जहाँ से हम लोगों ने पाठ छोड़ा था, उसमें यह था कि भाई ये जो विनियोग विधि है वो अंगांगी भाव को बताएगी, ठीक है ना। अंगांगी भाव, अंग ये अंग है, अंगी है, और अंग प्रधान का संबंध बताने वाली है। लेकिन इसके सहकारी कोई कारण है, सहकारी कारण है इसके कोई है, इसको मदद करने के लिए 6 लोग उपस्थित है, ठीक है ना। 6 चीजें हैं जो इस विनियोग विधि को मदद कराएंगे अंग प्रधान का संबंध बताने में। बात समझ में आई कि नहीं आई। विनियोग विधि क्या करेगी, अंग और प्रधान का संबंध बताए, लेकिन उसको सहयोग करेंगे 5-6 प्रमाण, इसको प्रमाण शब्द से कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कारण एक तरफ से समझिए कि वो 6 कारण है, ठीक है ना, मतलब मदद करने वाले हैं विनियोग विधि को। तो ये तस्य विधे है, विनियोग विधे है, सहकारी भूतानि 6 प्रमाणानि, 6 प्रमाण है। वो 6 प्रमाण क्या है, विनियोग विधि को सहकार करने वाले 6 प्रमाण क्या है, समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये 6 क्या है, 6 प्रमाण है। किसके कैसे क्या है, ये सहकारी प्रमाण है। किसके सहकारी है, तो विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण है ये 6। आया कि नहीं आया, कौन कौन, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये 6 है। उसमें सबसे पहला है श्रुति,
ठीक है ना। ये 6 में से सबसे पहला है श्रुति। श्रुति किसको कहते हैं, इसको सामान्य रूप से समझ लीजिए। इसके भेद प्रभेद तो आएंगे, हम लोग देखने ही वाले हैं। सामान्य रूप से 6 का परिचय आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो जटिति ये ग्रंथ निकल जाएगा। उसमें सबसे पहला है श्रुति। श्रुति किसको कहते हैं, लगते चलना है, ठीक है ना सबको। श्रुति किसको कहते हैं, तो श्रुति के लिए उन्होंने कहा निरपेक्षो रवः श्रुति ही। क्या कहे, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। क्या बोले, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। निरपेक्षो मतलब बिना अपेक्षा वाला, निरपेक्षः रवः। रवः मतलब शब्द, ठीक है ना। रवः मतलब कहाँ, शब्द। रु शब्द से रवः बन जाएगा, रु धातु से रवः बन जाता है ना, तो रवः मतलब शब्द। तो निरपेक्ष शब्द, ऐसा शब्द जो किसी की अपेक्षा नहीं करता है ना, निरपेक्ष है। निरपेक्ष कहते हैं ना, ये आदमी तो बड़ा निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता है, बिना किसी की अपेक्षा किए अपना काम कर लेता है। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, अरे वो निरपेक्ष है ना। ऐसा कहते कि नहीं कहते। तो ऐसा शब्द जो बिना किसी की अपेक्षा किए ही, बिना किसी की अपेक्षा न करने वाला जो शब्द है, उसी शब्द को कहते हैं श्रुति ही। बात समझ में आई। निरपेक्षो रवः श्रुति ही मतलब किसी की अपेक्षा न करने वाला जो शब्द है, उसी को कहते हैं श्रुति। आया कि नहीं आया। तो श्रुति जो होगी वो किसी की प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करेगी, साक्षात वो विनियोग अंगांगी भाव बता देगी, ठीक है ना। बिना किसी की अपेक्षा किए जो अंगांगी भाव बता दे, उसको क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा शब्द जो किसी की अपेक्षा ना करे, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, श्रुति ही। तो उसी का लक्षण कर दिया निरपेक्षो रवः श्रुति ही। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक दृष्टांत इसका बताता हूं, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। दधना जुहोती, दधना जुहोती। यहाँ दधना जुहोती में दधी शब्द के बाद कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। तो ये तृतीया श्रुति है, ठीक है ना। तृतीय, उसके भेद प्रभेद आएंगे, बढ़िया विस्तार से इसको समझना है। अभी ऊपर से समझा रहा हूं, आप लोगों को बैठ जाए। तो देखो दधना जुहोती, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है दधी के द्वारा होम करे, दधना जुहोती, दधी रूपकरण के द्वारा होम करे, ऐसा समझ में आ रहा है ना अर्थबोध। दधना होमम भावयेद, दधना जुहोती का ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो होम का और दधी का प्रधान कौन है, और अंग कौन है, दधी है। तो ये अंग दधी है, वो कौन बता रहा है, कैसे जानने में आ रहा है ना। ये अंग प्रधान का संबंध तो विनियोग विधि कराती है, दधना जो होती विनियोग विधि है, सही है। लेकिन ये दधी जो अंग है वो कोई बताएगा ना, उसको विनियोग विधि को मदद करने वाला। तो ये 6 प्रमाण बताए ना श्रुति लिंग, तो इसमें श्रुति इसको मदद कर रही। कौन श्रुति है, तो तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति है। तृतीया विभक्ति से ही तो पता चल रहा है कि दधी के द्वारा, दधीकरण है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दधी से होम को संपादित करे, तो दधी अंग है, तृतीया के द्वारा ही साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये तृतीया श्रुति है, वो श्रुति है, किसी शब्द की अपेक्षा कर रही है क्या, तृतीया से ही उसका अंगत्व ज्ञात हो जा रहा है। दधी का हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, कि दधी अंग है, होम का अंग है दधी, और अंगी है होम, ऐसे समझ में आ जा रहा है ना। तृतीया से समझ में आ जा रहा है ना, बिना किसी कोई की अपेक्षा कर रहा है क्या, सीधे विभक्ति से समझ में आ रहा है। तृतीया कर देने मात्र से ही समझ में आ रहा है कि दधी जो है वो होम का अंग है। तो ये श्रुति है, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। लगा कि नहीं लगा। तो उसमें विभक्ति श्रुति, तृतीया श्रुति, द्वितीया श्रुति ऐसी आएगी, ठीक है ना। लेकिन एक मैंने आपको उदाहरण से समझाया, लगा कि नहीं लगा। तो श्रुति विनियोग विधि को सहकार करने वाले 6 प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उसमें सर्वप्रथम है श्रुति, जिसका लक्षण हम लोगों ने जाना, क्या, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। अब इसके बहुत भेद हैं, 3-4, और उसके भी फिर प्रभेद चलेंगे, तो वो सब करेंगे, बैठ जाएगा, कोई
घबराने वाली बात नहीं, आज के पाठ में ही समझ में आ जाएगा। लेकिन श्रुति किसको कहते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्रुति एक तो आप जानते होंगे, श्रुति मतलब वेद, तो वो वाला श्रुति नहीं है ये, निरपेक्षो रवः श्रुति, यहाँ कुछ अलग तरफ से, ठीक है ना। वेद श्रुति, यहाँ श्रुति शब्द वेद परक नहीं है, ठीक है ना। श्रुति मतलब क्या, तो निरपेक्षो रवः श्रुति ही, कि निरपेक्ष जो शब्द है, किसी की अपेक्षा न करने वाला जो शब्द है, वो कोई भी शब्द हो सकता है, उसी को श्रुति कहेंगे। और ये श्रुति का सहकार लेकर के विनियोग विधि क्या कराएगी, अंग और प्रधान का संबंध बोध कराएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान में आ रहा है ना। तो सबसे पहला हो गया श्रुति, क्या है उसका लक्षण, निरपेक्षो रवः श्रुति, श्रुति ही। उसके बाद दूसरा सहकारी प्रमाण कौन था, लिंग, लिंगम। क्या था, लिंगम। लिंग किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो लिंगम कहते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम। क्या, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द का जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब क्या, शक्ति, सामर्थ्य मतलब क्या, शक्ति। तो शब्द की जो शक्ति है, शब्द का जो सामर्थ्य है, वही लिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक श्लोकात्मक पंक्ति से भी याद रख लीजिए, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगमित्य विधीयते, है ना, उसी का है, बस केवल श्लोकात्मक पंक्ति से है, इसीलिए उसको भी ध्यान में रखिए। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगमित्य विधीयते। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ देता है, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम खाली जगह अभिधीयते, फिर श्रुति ही अभिधीयते। आप तो 5 बिठाएंगे तो श्रुति रीत्य अभिधीयते, बैठ गए आप लोग तो ऐसे ही देखेंगे, अनुष्टुप बैठ जाए तो ऐसा ही वो देगा कि 5 भंग न हो, है ना। तो श्रुति ही लिंगम ऐसे 3-4 दे देगा। अब आपको लगेगा कि श्रुति वेद है, उसी को लिख देना चाहिए। ये सब लिंग क्या है पता नहीं, यहाँ कहाँ लिंग की बातें आती होगी मीमांसा में, है ना। तो व्याकरण में होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, यहाँ कहाँ, ये तो श्रुति का लग रहा है, वेद का कोई प्रश्न है तो चलो लग दिया श्रुति ही, श्रुति रीत्य विधीयते, बैठ भी रहा है तो गुजर दिए, गया मार्ग। होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए श्लोक पंक्ति भी आधार पे भी ध्यान रखिए, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगमित्य विधीयते, कि शब्दों का जो सामर्थ्य, शब्दानाम सर्व शब्दानाम यत् सामर्थ्यम तत् लिंगम इति अभिधीयते। तो लक्षण से भी तो वही आ रहा है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम और सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम लिंगम इति अभिधीयते इति कथ्यते। नहीं समझ में आ रहा है। अभी इसको उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो जैसे शब्द है वैसे शब्दार्थ हो रहा है कि शब्दों का जो सामर्थ्य है वो लिंग है, इतना ही समझ में आ रहा है। तो शब्द का सामर्थ्य क्या होता है, शब्द सामर्थ्य मतलब क्या, शब्द की शक्ति। शक्ति भी कैसी शक्ति, रूढ़ी शक्ति, ठीक है ना। शक्ति 4 प्रकार की होती है ना, योग शक्ति, रूढ़ी शक्ति, योग रूढ़ी शक्ति और यौगिक रूढ़ी शक्ति। 4 प्रकार की शक्तियां है, लिख लीजिए। योग शक्ति ही, रूढ़ी शक्ति ही, योग रूढ़ी शक्ति ही और यौगिक रूढ़ी शक्ति ही। 4 प्रकार की शक्तियां है, ठीक है ना। यही सामर्थ्यम। तो यहाँ कर शब्द का सामर्थ्य मतलब शक्ति तो चारों आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से सब चारों नहीं लेनी है, केवल रूढ़ी शक्ति को ही लेना है। तो शब्द की जो रूढ़ी शक्ति है वही लिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये लिंग क्या करता है, विनियोग विधि का सहकारी होता है, उसको सहकार करता है, ठीक है ना। जैसे एक दृष्टांत से देखा जाए, एक है मंत्र का अंश, बर्हिर्देव सदनम दामी, लिख लीजिए। बर्हिर्देव दृष्टांत के रूप में यथा करके लिख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं लिखना है, बस केवल उसका लक्षण, लिंग है तो उसका लक्षण और यथा करके एक दृष्टांत, बस इतना ध्यान में रहे अभी। बाकी तो ग्रंथ के अनुसार हमको चलना ही है, अभी पूरा 6 के 6 बैठ जाने चाहिए दिमाग में, ठीक। चलिए, तो कौन आया, लिंगम। लिंगम किसको कहते हैं, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। सामर्थ्यम मतलब शक्ति ही। शक्ति तो 4 प्रकार की होती है, यहाँ पर कौन सी शक्ति लेनी है, रूढ़ी शक्ति लेनी है। तो शब्द की जो रूढ़ी शक्ति है वही लिंग है। यथा करके अब दृष्टांत देने जा रहे हैं, बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र है, मंत्र का अंश है, बर्हिर्देव सदनम दामी। अब ये मंत्र का प्रयोग कहाँ करें, ये तो कुछ लिखा नहीं है,
बताना पड़ेगा ना ये मंत्र का विनियोग कहाँ करना है। जैसे द्रुपदादिव मुमुचानहा, इस मंत्र का विनियोग कहाँ करना है तो बताया जाता है ना कि भाई अघमर्षणे विनियोग, अघमर्षण इसके द्वारा करे, आया कि नहीं। तो बर्हिर्देव सदनम दामी ये मंत्र है, इस मंत्र का विनियोग मतलब ये मंत्र से करना क्या है, किस चीज क्या करते समय इसका प्रयोग करना है, नहीं ना बताया है। तो साक्षात श्रुति नहीं है इसकी, कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो साफ साफ बता दे कि इस मंत्र के द्वारा ये चीज करे, ऐसा कोई शब्द नहीं है ना। तो यहाँ श्रुति तो है नहीं, निरपेक्ष ऐसा कोई शब्द नहीं ना है कि जो साफ साफ बता रहा हो कि भाई इसके द्वारा ये किया जाए, इस मंत्र का इसमें विनियोग करे, तो ऐसा कोई श्रुति तो है नहीं। तो लिंग है यहाँ पर, ठीक है ना। अंग प्रधान यहाँ दो चीज आएगी, क्या आएगी तो लिंग सहकारी कारण होगा, लिंग बताएगा। तो देखो बर्हिर्देव सदनम दामी, दामी दामी कहाँ बनता है, दा धातु दाप लवने, लवनम काटना, दामी मतलब लवनम करोमी, यही अर्थ होगा ना कि मैं काट रहा हूँ। दामी, दामी मतलब काटना, यही अर्थ हुआ ना। दा धातु कौन अर्थ में है, दाप लवने, लवने लवनम, प्लवन नहीं, प्लवन तो मन तैरना हो गया, लवने दाप लवने है ना, दाप धातु है ना। अरे उधर दाप देपो विना, दाधा गोदाप में आता ना, दा रूपाश्च धातवः घू संज्ञा स्यु, दाप देपौ विना, तो दाप धातु को छोड़ करके देप धातु को, तो दाप मतलब कौन दाप, तो दाप लवन है। तो वहाँ तो उससे हमें मतलब नहीं है, अभी फिलहाल आई है दाप धातु लवन अर्थ मतलब काटना अर्थ में है, ठीक है ना, काटना। लवनम करोति कहते हैं ना, जैसे लुनाती, अरे लवनम मतलब लुई छेदने का बनता है, तो छेदन करना, काटना, यही तो है। तो दामी, तो दा धातु का लवन अर्थ, ठीक है ना, लवन अर्थ में है, काटने अर्थ में है। तो बर्हिर दामी, अब देखो बरही ही मतलब किसको कहते हैं, बरही किसको कहते हैं, बरही ही सुने कहीं, बरही ही मतलब क्या, बरही मतलब किसको कहते हैं, बरही लंठ हो तुम, किसको कहते हैं होम द्रव्य, बरही कहते हैं। एक 10 प्रकार के तृण आते हैं, तृण, तृण मतलब समझ रहे, घास, घास आती है, तो 10 एक प्रकार की घास है, वो सबको बरही ही कहते हैं। बरही किसी एक चीज को नहीं कहते हैं, बरही शब्द के बोध्य अर्थ 10 ठो है, वो एक कारिका से गिनाया गया, कोई टीका टिप्पणी में देखेंगे तो कारिका मिल जाएगी कि इन घास को क्या, इन को बरही ही कहते हैं, ठीक है ना। वो कारिका ढूंढना और कल बताना, जरूर बताना है ना, उसको डालेंगे, अच्छी चीज है, बरही ध्यान में होना। तो बरही कहते हैं 10 प्रकार की कोई घास है अलग अलग, तो उन सबको बरही कहते हैं, ठीक है ना, सबका नाम बरही ही है। तो बरही दामी, तो लग तो रहा है कि भाई बरही वो 10 प्रकार की घासों को काटो, है ना, मतलब इस मंत्र के द्वारा वो 10 प्रकार की घासों को काटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बरही शब्द जो है उसकी शक्ति तो, यौगिक शक्ति तो 6 में 10 में रहे, ठीक है ना, लेकिन वो बरही शब्द जो है वो रूढ़ है कुश अर्थ में। कुश मतलब समझते हैं ना, कुशा, तो वही कुश, कुशा जिसको कहते हैं। तो बरही शब्द का रूढ़, रूढ़ी शक्ति है किसमें, कुश, कुश में, कुशा में, ठीक है ना। तो कुश उसका अर्थ है रूढ़, रूढ़ अर्थ क्या है, बरही मतलब रूढ़, ठीक है ना। तो बरही का अर्थ हो गया, रूढ़ अर्थ है क्या है, कुश, तो कुश का लवन करे। तो कुश का लवन जब करना हो तब ये मंत्र का प्रयोग करे, बर्हिर्देव सदनम दामी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बर्हिर्देव सदनम दामी, बरही ही दामी है ना, बरही को मैं काट रहा हूं, ऐसा अर्थ होगा ना। तो बरही ही दामी, तो बरही से क्या, बरही शब्द का रूढ़ जो रूढ़ी शक्ति है किसमें है, कुश में। तो कुश लवन करने के समय इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये कैसे आएगा, लिंग के, लिंग उसमें कारण होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
कुश लवन में कुश लवन करना हो तब ये मंत्र का प्रयोग करना। तो कुश लवन क्या हो जाएगा? अंगी हो जाएगा, और वो कुश लवन का ये मंत्र क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो कुश लवन का अंग हो गया ये मंत्र। कौन मंत्र? बर्हिर्देव सदनम दामी। ठीक है, तो अंगांगी भाव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कौन बताया कि कुश लवन का ये अंग? तो लिंग इसमें सहकारी, विनियोग विधि बताई, ये बड़ी विनियोग विधि ही बताएगी, है ना। अंगांगी भाव संबंध बोधक विनियोग विधि, लेकिन इसको सहकार कौन किया? लिंग किया। ठीक है ना। बरी शब्द की रूढ़ी शक्ति किसमें? शब्द बरी शब्द का सामर्थ्य क्या है? रूढ़ी शक्ति किसमें है? कुश में है। तो कुश का लवन करने में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, लिंग से आ रहा है। ठीक है ना। अभी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, उसको बढ़िया से वो ग्रंथ में आएगा तब देखना ही है पंक्ति सा, लेकिन समझ में आया? तो लिंग भी क्या हुआ? वो विनियोग विधि का सहकारी हुआ। बात समझ में आई? तो इस मंत्र का अंगत्व सिद्ध हुआ। किन निरूपित अंगत्व सिद्ध हुआ? कुश लवन निरूपित अंग, मतलब कुश लवन का ये अंग है, ये बात निकल के आ गई। आया कि नहीं आया? तो कुश लवन अंगी हो गया और उसका ये अंग हो गया। आया कि नहीं आया? कौन? मंत्र बर्हिर्देव सदनम दामी। यहाँ देखो, ये कुश लवन का ये अंग होगा, इस तरह का बताने वाला कोई साक्षात शब्द नहीं न था, कोई ऐसा निरपेक्ष शब्द नहीं था। यहाँ तो ये लिंग ही मदद किया है अंगांगी भाव बताने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही है लिंग का उदाहरण। यथा बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र जो है वो किसका अंग होगा? कुश लवन का अंग होगा। बात, और सब घासे हैं उनका अंग नहीं होगा, उसका लवन करने में ये अंग नहीं होगा, वहां पर ये मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये भी लिंग भी सहकारी हुआ। बात समझ में आई? तो श्रुति देख लिया, लिंग देख लिया। श्रुति क्या है और लिंग क्या है? सामर्थ्यम लिंगम। और उसको कारिका के अनुसार भी बोल दीजिए, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम। इसको बोल ही देना है, लक्षण जब बोले तो उसके साथ में, ताकि बैठ जाए पूरा। ठीक है ना। लिंग किसको कहते हैं? तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यादि। बात एक ही है। सामर्थ्यम करके क्या लेना है? रूढ़ी। सामर्थ्यम रूढ़ी रेव, सामर्थ्य से रूढ़ी ही लेना है, रूढ़ी शक्ति को ही लेना। बात समझ में आई? ये कर दिया। तो दो हम लोगों ने विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण देख लिए, श्रुति और लिंग। नंबर 3 का कौन है? श्रुति, लिंग, वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? वाक्यम। वाक्य मतलब क्या? वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य मतलब तो हम लोग वैसे जानते हैं लोक में जो वाक्य, आप क्या वाक्य बोला, आपने कहा वाक्य क्या था, है ना, वो वाक्य, फलाना वाक्य, वाक्य शब्द जो करते हैं। तो यहाँ वाक्य मतलब क्या है? यहाँ सामान्य रूप से सब वाक्यों को वाक्य नहीं कह रहे। यहाँ जो ये विनियोग विधि का सहकारी भूत जो वाक्य है, वो वाक्य क्या है? तो समभिव्याहारो वाक्यम। क्या है? समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार, समभिव्याहार मतलब क्या? सहोच्चारण, एक साथ उच्चारण करना। समभिव्याहार बराबर क्या? सहोच्चारण। तो यही वाक्य है, सहोच्चारण। अब सहोच्चारण वाक्य है कहेंगे तो किसका सहोच्चारण? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो अंग का और अंगी का जो सहोच्चारण है वही वाक्य है। ठीक है ना। वाक्य का लक्षण इतना ही रखिए, समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार मतलब क्या? सहोच्चारण। किसका किसका सहोच्चारण? अंग और अंगी का जो सहोच्चारण है वही वाक्य है। बात समझ में आई? लगा कि नहीं लगा? वाक्य किसको कहते हैं? तो समभिव्याहारो वाक्यम, यही आना चाहिए। समभिव्याहार मतलब क्या? किसका किसका सहोच्चारण? अंगी का जो सहोच्चारण है वही वाक्य है। जैसे, तो एक वाक्य लिखिए, यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। लगा? क्या बोले? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य यजमानस्य,
अब अर्थ समझ, बस हो गया, इतना वाक्य याद है। यस्य यजमानस्य पर्णमयी जुहुर भवति। जुहू मतलब क्या है? जुहू मतलब वो जुहू बीच नहीं, मुंबई का वो जुहू नहीं। जुहू मतलब यहाँ पर एक यज्ञ पात्र आता है जिसके द्वारा होम किया जाता है। आप लोग सूची देखे होंगे, सूची, याग में सूची देखे हैं? हवन में जाते हैं कहीं पर तो सूची सरवा होता है कि नहीं होता है? आपके यहाँ नहीं होता है? वो एक तो घी वो डालते हैं जिसके, उसको क्या कहते हैं? सुरुआ कहते हैं। और वो अंतिम में एक, जिसमें वो अंतिम में वो बड़ा सा एक होता है, एक वो सरवा सुरुआ के साथ जो होता है वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? यहाँ नहीं कहते हैं कुछ। हाँ, तो वो जो बड़ा वाला होता है ना, सूची तो पतली सी होती है जिससे आप घृत होम करते हैं, ठीक है ना? तो एक बड़ा सा उसके साथ रहता है, उसका बड़ा पाए जैसे तो उसकी तरह का होता है। वो जुहू नहीं है, वो जुहू नहीं है, वो तो उसको सूची कहेंगे। वो सूची है, वो श्रुक है, ठीक है ना? वो जो पतली सी है वो बड़ा वाला सूची है, लेकिन वो सूची की तरह होता है एक, उसी तरह उसी टाइप का, ठीक है ना? लंबा सा आगे, मतलब उसमें नारियल भी रह जाए इतना बड़ा उसका वो छेद रहता है ना? वो लंबा सा मोटा सा रहता है, 2 हाथ से पकड़ना पड़ता है कि नहीं? तो उस टाइप का एक जुहू, एक यज्ञ पात्र है, ठीक है ना? वो जुहू नहीं है ना, भ्रांतिमत फैलाइएगा दुनिया में, तो वो जुहू नहीं है। लेकिन उसी तरह का एक जुहू नाम का, उसी टाइप का, बिल्कुल उसी टाइप का होता है, थोड़ा अंतर रहेगा नाप बाप में। हाँ, तो वो जो है वही क्या है? जुहू है, उस टाइप का एक यज्ञ पात्र है। तो वो क्या है? जुहू है, एक पात्र है जिसके द्वारा होम किया जाता है। जिसको न समझ में आता है शुरुआ, तो वो सीधे रूप से यही समझिए, यज्ञ करने के लिए एक पात्र होता है जिसका नाम है जुहू, ठीक है ना? जिसके द्वारा होम होता है। तो वो जो जुहू है वो यस्य यजमानस्य पर्णमयी जुहुर भवति। पर्णमयी, पर्णमयी, देखो जुहू तो अब लकड़ी की बनानी है तो किसी भी लकड़ी की बनाएंगे, है ना? किसी भी लकड़ी की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन पर्णमयी, पलाशमयी, पलाश जानते हैं? पलाश का पेड़, पलाश, पलाश चंद्र का जो होम, हाँ, चंद्र का, चंद्र के उसमें पलाश है। अरे नवग्रहों के नहीं पता है? अर्क पलाश खदीरा, तो दूसरा तो पलाश है, तो किसका कराते हैं ओम? अर्क, अर्क पलाश खदीरा। अर्क मतलब वो आंकड़ा, क्या कहते हैं? सूर्य के लिए। फिर आया नंबर 2 का चंद्र के लिए पलाश होता है, तो वही चंद्र के लिए कौन द्रव्य होम कराते हैं? पलाश का कराते हैं ना, जो भी कराते हैं। अब देखना, ग्रह शांति कहीं करवाते हैं तो चंद्र के लिए कौन सा वो समिध जाता है, कौन से लकड़ी होम करते हैं चंद्र के लिए? तो वो जो है वही पलाश। किसको कहते हैं गुजराती में? क्या है उसका नाम? खाखरो। हाँ, वही खाखरो, ठीक है ना? उसमें फूल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, रक्त लाल लाल शायद फूल होते हैं, देखिएगा दूसरे भी रंग के आते हैं, 2 तरह का होता है। तो चलिए, हमारे उधर बहुत होता है, तो यहाँ पर भी होता होगा, पता नहीं जो सा हो। लेकिन वो जो है पलाश, एक वृक्ष विशेष, जिसको ना समझ में आए तो क्या कहा जाए? अब खा करो, उसको गुजराती में कह सकते, हिंदी में भाई भाई बताते तो कुछ हो सकता था। क्या कहते? वही शायद कहते, खाकरा ही कहते होंगे पलाश कहते हैं अधिकतर, यहाँ पलाश शब्द बहुत सुने हैं सबके पास। तो पलाश वही, ठीक है ना? देख लेना। तो पलाशमयी जुहुर भवती, जिसकी वो पलाश की जुहू बनी होगी, वो पलाश जो वृक्ष है उसकी लकड़ी की जिस यजमान की जुहू होगी, वो यजमान नस पापम श्लोकम शृणोति। वो यजमान पापम श्लोकम न शृणोति। पापम श्लोकम मतलब अपकीर्तिम न शृणोति। उसको कभी अपकीर्ति नहीं मिलेगी, उसको कभी निंदा को नहीं सुनना होगा, कोई अपकीर्ति को नहीं सुनना होगा, मतलब उसकी कुख्याति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यस्य पर्णमयी जुहुर भवति, मतलब यस्य यजमानस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यही वाक्य है, इतना ही लिखा है, इतना ही, यही वाक्य है, इसलिए इतना ही लिखा है। अब इसमें कौन किसका अंग कुछ नहीं पता है, ठीक है ना? कोई कुछ नहीं बता रहा। दर्श पौर्णमास याग में ये वाक्य आया हुआ है। दर्श पौर्णमास नाम का याग है एक, है ना? दर्श मतलब अमावस्या, पौर्णमास मतलब पूर्णमासी, वो जानते ही पूर्णिमा, तो उनमें होता है याग, तो उसको दर्श पौर्णमास याग कहते हैं। तो ये दर्श पौर्णमास जो याग है
वो याग के जब व्याख्यान चल रहा था उसमें ये वाक्य आया, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम सह न पापम श्लोकम न शृणोति। आया कि नहीं आया? यस्य जिस यजमान की पलाशमयी पलाश की बनी हुई जुहू जिस यजमान की होगी उस यजमान को पाप श्लोक मतलब अपकीर्ति को नहीं सुनना होगा, नहीं सुनना पड़ेगा, है ना, नहीं सुनेगा। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही उसने कहा। अब देखो यहाँ पर पर्णमयी जुहू, पलाशमयी जुहू, पलाश वाली जुहू, पलाश से निर्मित जुहू। तो यहाँ देखो पलाश और जुहू ये दोनों का एक साथ उच्चारण किया है कि नहीं किया है कि नहीं है? तो जुहू जो है वो तो है अंगी और ये जो है पर्ण मतलब पलाश वो तो है अंग। तो ये दोनों का सहोच्चारण हुआ है कि नहीं हुआ है? समव्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ? यही वाक्य है। तो इसी वाक्य के द्वारा पता चलता है कि जुहू का अंग है कौन? पलाश, पर्ण। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वाक्य के द्वारा पता चलेगा कि भाई जुहू जो है उसका अंग है कौन? जुहुअंग। जुहू का अंग है कौन? पलाश है ना? और पलाश का अंगी कौन है? जुहू है। बात समझ में आई कि नहीं? अंग अंगी भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सहोच्चार समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार मतलब सहोच्चारण। किसका सहोच्चारण? अंगांगी भाव, अंगांगी का अंग और अंगी का जो सहोच्चारण है समव्यवहार है वही वाक्य है। तो यहाँ है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि जुहू का अंग है कौन? पलाश। आया कि नहीं आया? तो पलाश की बनी हुई जुहू, तो जुहू जो है वो अंगी, समझ में आ रहा है ना कुछ बड़ा? उसका ये साधन हो गया, अंग हो गया कौन? पलाश। आया कि नहीं आया? तो ये है बात समझ में आई ना? अंगांगी भाव यहाँ पर तो वाक्य के द्वारा हुआ, यहाँ पर अंगांगी भाव। ठीक है ना? तो वाक्य यहाँ सहकारी भूत हुआ। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। तो कितने देख लिए हमने? तीन। कौन कौन? श्रुति का क्या बताए हैं? नंबर 2 का लिंग। लिंग किसको कहते हैं? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। नंबर 3 का आया वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? समव्यवहारो वाक्यम। आया कि नहीं? समव्यवहार मतलब सहोच्चारण। किसका सहोच्चारण? अंग और अंगी का। हाँ इतना आया ना? जैसे दृष्टांत क्या बता दिए? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। ये कर दिया। आया ना? इसके बाद का कौन है? 6 सहकारी प्रमाण में चौथा प्रकरण। प्रकरणम। प्रकरणम आया। प्रकरण किसको कहते हैं? प्रकरण किसको कहते हैं देखना पड़ेगा ना। ये प्रकरण भी क्या है? विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण है। नंबर 4 का है। ध्यान रखना, क्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्रम का महात्म्य है यहाँ पर बहुत कुछ। तो कौन है? नंबर 4 का प्रकरण। प्रकरण किसको कहते हैं? तो कहा उभयाकांक्षा प्रकरणम। क्या? उभयाकांक्षा प्रकरणम। प्रकरणम उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभयोहो यह आकांक्षा सा तत्प्रकरणम। दोनों की जो परस्पर में आकांक्षा है वही क्या है? प्रकरण है। बात समझ में आई? अब दोनों की कोनों की प्रश्न होगा कि नहीं होगा? उभयाकांक्षा प्रकरणम कि उभय की जो आकांक्षा है वही प्रकरण है। तो इसको दृष्टांत से समझेंगे तो बैठ जाएगा। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर देखो दर्श पौर्णमास याग है ना, तो वहाँ दर्श पौर्णमास मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। देखो दर्श याग और पौर्णमास 2 है, 2 याग है। ठीक है ना? अलग अलग, इसलिए दर्श पौर्णमासाभ्याम द्वितीय जोड़ी रह रही है। ठीक है ना? दोनों मिलके एक याग नहीं, दोनों अलग अलग याग, दर्श याग और पौर्ण याग, पौर्णमास याग। दर्श याग मतलब वो दर्श मतलब अमावास्या, तो अमावास्या में होने वाला है ना, और पौर्णमास याग मतलब पूर्णिमा में होना। ठीक है ना? तो ऐसे 2 याग है। तो दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। जब ये कहा जाएगा कि दर्श पौर्ण स्वर्ग की जिसको कामना हो दर्श पौर्णमास याग करे, जब कहा जाएगा तो दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत कह दिया। ठीक है? दर्श पौर्णमास याग करे कह दिया, लेकिन कैसे करे? आकांक्षा बनी हुई कि नहीं बनी हुई है? आकांक्षा बनी है ना? अरे कैसे करे? कथम भाव ये दर्श पौर्णमास याग कैसे करे? कथम भाव आकांक्षा। इस आकांक्षा को क्या कहते हैं? कथम भाव आकांक्षा। इति कर्तव्यता आकांक्षा भी कहते हैं।
ठीक है ना। वो पाठ सुन लेना, तुम नहीं थे, तुमको इसलिए ध्यान में नहीं है, लोगों को पढ़ा हुआ है। भावना का जब विचार आया था उसमें एक आकांक्षा आई थी, इति कर्तव्यता आकांक्षा, ठीक है ना। उसी का नाम था कथम भावाकांक्षा, जिसका स्वरूप था कथम भाव, ये आकांक्षा होती है कि नहीं होती। अब दर्श पौर्णमासाभ्याम ये तो कह दिया कि दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्गम भाव ये, लेकिन कैसे भाई दर्श पौर्णमा याद कैसे करे भाई। प्रश्न होगा आकांक्षा बनी कि नहीं बनी, कौन सी आकांक्षा, कथम भाव आकांक्षा बनी। ठीक, इसको एक साइड में रख दीजिए, इतना समझ में आ गया। अब वो दर्श मास के प्रकरण में वहां पर प्रयाज याग करने का कहा गया। क्या, प्रयाज याग। प्रयाज याग मैंने बताया था आपको भी, प्रयाज एक याग है, ठीक है ना, जो प्रधान होम के प्रधान याग के पूर्व में किया जाता है। आया था कि नहीं आया था। प्रधान याग से पूर्व में क्या प्रयाज याग होता है, और प्रधान याग के बाद में उपयाज याग होता है। बताया था कि नहीं बताया था। तो ये प्रयाज, वहां पर प्रयाज याग करना चाहिए। प्रयाज याग मतलब क्या है पता है, बस पांच ठो बस आहुति देनी है, वही प्रयाज याग है। समिधो यजति, तनून पातम यजति, स्वाहाकारम यजति, ऐसे 5 वाक्य है। समिधो यजति है ना, तनून पातम यजति, स्वाहाकारम यजति, ईडो यजति, बरहिर यजति, ये 5 ठो है। देखिए 5 वाक्य याद रह गए, निकल गए, लिख लो उसको। समिधो यजति, तनून पातम यजति, ईडो यजति, बरहिर यजति, स्वाहाकारम यजति। क्या बोले, समिधो यजति, तनूनपातम यजति, ईडो यजति, बरहिर यजति, स्वाहाकारम यजति। यजति मतलब ये सब लेट के है, यजति यजति है, लेट के है, मतलब यजे तो ये उसका तात्पर्य है सबका, ठीक है ना। समिधो यजन मतलब समिध याग करे, तनूनपात याग करे, फिर ईड याग करे, फिर बरही याग करे, फिर साहकार्य, तो ये याग करे, ठीक है ना। ये 5 वाक्य जो है ना, ये 5 के द्वारा एक एक याग होता है, बस एक एक आहुति पड़ती है, और ये 5 को मिला के जो याग होता है उसी को प्रयाज याग कहते हैं, है ना। ये 5 वाक्यों को जो याग होता है वही प्रयाज याग है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोले, 5 बोल दो एक बार। समिधो यजति, तनूनपातम यजति, ईडो यजति, बरहिर यजति, स्वाहाकारम यजति। यजति ये 5 याग हो गए, ठीक। अब समिध यागम भावय, समिध यागे न भावयेत, ये सब वाक्यार्थ बोध होगा ना। समिधो यजति मतलब क्या, समिध यागे न भावयेत, फिर तनूनपात यागे न भावयेत, ईडो यागे न भावयेत, ईड यागे न भावयेत, फिर बरहिर यागे न भावयेत, और स्वाहाकार, ऐसा वाक्यार्थ बोध होगा ना। अब क्या भावयेत, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। अरे समिध यागे न भावयेत, क्या भावयेत, कौन सी आकांक्षा होगी, साध्याकांक्षा होगी, होगी कि नहीं होगी, कि क्या साध्य है भाई, क्या करना है। ये तो ये ईड याग करके, बरहिर याग करके, तनूनपात याग करके, स्वाहाकार याग करके, और पहला वाला कौन था, समिध याग करके, क्या भावना, क्या करना है। वहां पर कुछ बताया नहीं कि इससे करना क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको साध्याकांक्षा है कि नहीं है। और उसका मुख्य एक वाक्य था, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, कि दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत मतलब दर्श पूर्णमास याग करे, तो कैसे करे, उसको ये आकांक्षा थी। कौन सी आकांक्षा, कथम भावाकांक्षा थी। तो उसको भी आकांक्षा है कि भाई दर्श पूर्णमास याग करे तो कैसे करे। और यहाँ उसी प्रकरण में ये सब 5 वाक्य आए प्रयाज याग के, है ना। 5 वाक्य आए, तो समिध याग करे, समुद्र, तो समिध याग करके क्या करे, समिध याग तो कर देंगे, उससे करे क्या, तो इसको साध्याकांक्षा है। और उसको कथम भावाकांक्षा है, तो उभयाकांक्षा हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, तो उभयाकांक्षा बन गई, ठीक है ना। किस वाक्य, किसको, कौन सी, दर्श पौर्णमासाभ्याम यजे, तो उसको किसकी आकांक्षा है, कथम भावाकांक्षा है, कैसे करे, ये आकांक्षा है। और समिध याग आदि प्रयाज जो 5 वाक्य से प्रयाज याग करे, लेकिन उसके द्वारा किम भावयेत, कौन सी आकांक्षा है, साध्याकांक्षा। भाई इससे करना क्या है, याग तो चलिए कर देंगे, उससे करना क्या है,
ठीक है ना। तो भाई उसको कैसी साध्य की आकांक्षा है, तो उभय आकांक्षा हुई कि नहीं हुई, तो ये उभय आकांक्षा जो है वही प्रकरण है। दोनों की परस्पर में आकांक्षा है, एक को क्या करे और एक को कैसे करे, ये आकांक्षा है, तो ये उभय आकांक्षा हो गई और यही क्या है, प्रकरण है। तो इस प्रकरण से क्या होगा, यहाँ पर अंगांगी भाव होगा, इस प्रकरण से अंगांगी भाव होगा। क्या, किसका किसका, तो दर्श पौर्णमास का अंग है प्रयाज, प्रयाज याग। ये पांचों जो याग है इसका नाम प्रयाज याग है ना, वो पांचों जो है वो क्या है, अंग है। किसके अंग है, दर्श पौर्णमास के अंग है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इस प्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव का नियमन होगा। आया कि नहीं आया, कि दर्श पौर्णमास याग का अंग है कौन, प्रयाज, प्रयाज याग। तो प्रयाज से तात्पर्य पांचों, ये पांचों को ही प्रयाज याग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक हुआ। तो ये प्रकरण नियामक हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, किसको कहते हैं प्रकरण, और इस प्रकरण के द्वारा का दर्श पौर्णमास का अंग है प्रयाज याग, ये निकल के आया। बस इतना ध्यान में रखना दृष्टांत के रूप में, बाकी सब किस्सा कहानी आप लोग बना लेंगे। आया कि नहीं आया, ये हो गया प्रकरण का। तो कितने देख लिए पंडित जी, कौन कौन, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। क्या है श्रुति, क्या है लिंग, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्यम सर्व शब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते। नंबर 3 का वाक्य क्या है, समभिव्याहारो वाक्यम, है कि नहीं। और नंबर 4 का प्रमाण प्रकरणम, प्रकरण, उभयाकांक्षा प्रकरणम। आया कि नहीं आया। तो ये 4 ठो हमने सहकारी का प्रमाण देख लिए, किसके, विनियोग विधि के। आया कि नहीं आया, तो ये 4 देख लिया। अब 5वां है, कौन है 5वां, स्थान। स्थान किसको कहते हैं पंडित जी, ये भी प्रश्न होगा कि नहीं होगा। स्थान किसको कहते हैं, तो कहा देश सामान्यम स्थानम, देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्य, देश की समानता ही स्थान है ना। समानता, सामान्य, अरे समान से श्याई करेंगे तो सामान्य, और त्व का तल करेंगे तो समानता, है कि नहीं। तो देश की जो समानता है वही क्या है, स्थान है, ठीक है ना। देश की समानता, देश मतलब ये भारत पाकिस्तान नहीं, देश मतलब वहाँ जो वो होगा, दर्श पौर्णमास, वो कौन कौन देश होगा उसका दृष्टांत देखेंगे समझ में आएगा। देश मतलब एक कोई विशेष, एक स्थान विशेष, क्या, ठीक है ना। तो चलिए, देश सामान्यम, देश की जो समानता है वही स्थान है, ठीक है ना। देश सामान्यम स्थानम, आया कि नहीं आया, और उसके भी भेद पढ़ेंगे, लेकिन देश सामान्यम स्थानम आया कि नहीं आया। ये आपका हो गया नंबर 5 का, ये है ना स्थान। हाँ, इसका दृष्टांत देखेंगे, चलिए अभी देखते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा लक्षण उसको देखेंगे, क्योंकि उसके भेद है ना, तो लंबा जोड़ा उसका थोड़ा चलेगा, तो उसके भेद वगैरह प्रभेद देखेंगे, उसमें भी विचार करेंगे तो होगा। अभी केवल लक्षण ध्यान में रख लीजिए, फिलहाल इतना पर्याप्त है कि देश सामान्यम स्थानम। स्थान किसको कहते हैं, देश सामान्यम, मतलब देश की जो समानता है। वो फिर पाठ देश भी होता है, अर्थ देश भी होता है, ठीक है ना। पाठ देश तो मतलब एक जगह पढ़ा गया जो होगा तो उसका पाठ सामान्य, पाठ देश हुआ इस तरह से। और अर्थ देश मतलब कोई अनुष्ठान है, उसमें कोई एक साथ आता हो क्रियाकलाप में, तो वो अर्थ सामान्य। तो वो सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, हो गया देश सामान्यम स्थानम, आया ना। इसका दृष्टांत देखेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल रख रहे हैं उसको। इसके बाद आया समाख्या, ठीक है ना। समाख्या, समाख्या किसको कहते हैं, शब्द को समाख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द को समाख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब शब्द तो उधर भी था, शब्द सामर्थ्यम करके, वहां पर भी शब्द का जो सामर्थ्य लिंग तो वो भी था। तो यहाँ पर कौन सा, तो यौगिक शब्द, कोई भी शब्द नहीं, यौगिक शब्द समाख्या, लिख लीजिए समाख्या का लक्षण। यौगिक शब्द समाख्या, यौगिक शब्द यौगिक शब्द जो होता है वो समाख्या है। और ये समाख्या भी क्या है, विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण है, नंबर 6 का और अंतिम,
यही है ना 6 प्रमाणों में। समाख्या, समाख्या यौगिक शब्द, यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। आया कि नहीं आया? इसका भी दृष्टांत देखेंगे, फिलहाल इतना रखिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो लिंग में और अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि वहां शब्द का रूढ़ी शक्ति थी, यहाँ यौगिक शब्द को कह रहे हैं, तो ये अंतर पड़ रहा है। तो समाख्यातः लिंगम भिन्नम और लिंगात समाख्या भिन्ना है कि नहीं, दोनों में परस्पर में भेद है। ये समझ में आ रहा है ना अंतर? वरना आप कहेंगे शब्द उधर इधर भी शब्द 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 ही क्या बवाल, ऐसा नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। आया कि नहीं आया? तो क्या कर दिया समाख्या का लक्षण, यौगिक शब्द समाख्या, समाख्या यौगिक शब्द, यौगिक शब्द समस्त बोल लीजिए, यौगिक शब्द करिए, दोनों सही है। ठीक है, आया कि नहीं आया? तो ये 6 जो बताए कौन कौन, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये 6 के 6 क्या है? विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण है। आया? चलिए बहुत अच्छे, ये 6 का सामान्य परिचय आप लोगों को हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमको क्रम से जहाँ से ग्रंथ चलना है वहाँ से चलेंगे, फटाफट लेते चलना है। ठीक है, चलिए आइए जहाँ पर थे वहाँ पर। एतस्य विधेः विनियोग विधेः सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि कानि च तानि, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि। यही ये 6 वो है जो कि विनियोग विधि के सहकारी है। बात समझ में आई? यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें ये 6 बताए ना, उसमें पूर्व पूर्व वाला बलवान है। एक बात इसको ध्यान में रखिए, पूर्व पूर्वम बलीय, हमारे व्याकरण में चलता है उत्तरोत्तरम बलीय, ये लोग पूर्व पूर्वम बलीय, पहले पहले वाला बलवान है ना। मतलब सबसे बलवान कौन हो गए 6 में, बता सकते हो? श्रुति बलवान, सबसे बलवती कौन होगी? श्रुति होगी। आया कि नहीं आया? श्रुति ही प्रबला, सबसे प्रबला। किससे किससे प्रबला? तो लिंग से, वाक्य से, प्रकरण से, स्थान से, समाख्या से, समाख्या से। ठीक है ना, ये 5 से क्या है? श्रुति जो है वो प्रबल है, बलवती है। ठीक है ना, पूर्व पूर्वम बलीय है, इसलिए तो सबसे पूर्व वाला सबसे बलवान होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और उत्तर उत्तर वाला दुर्बल होगा पूर्व की अपेक्षा, होगा कि नहीं होगा? तो यही तो 6 में सबसे प्रबला कौन है, बलवती कौन है? श्रुति ही प्रबला। कस्मात् प्रबला? लिंगादिभ्य प्रबला। लिंगादि जो 5 है, लिंग वाक्य क्रम ध्यान रखिएगा। अब जिसको समझ में आ रहा है ना, क्रम नहीं होगा तो गंड का बंड कर देंगे। लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये 5 प्रबला, ये 5 से प्रबला है कौन? श्रुति ही। बात समझ में आई? अब देखिए ऐसा होगा कि मान लीजिए लिंग कहीं पर अंगांगी भाव बता रहा है और श्रुति कहीं पर अंगांगी भाव बता रही है, तो किसका माना जाएगा? श्रुति का माना जाएगा। समझ में? यही प्राबल्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए यही है श्रुति ही प्रबला। आया कि नहीं आया? लिंगादिभ्य प्रबला। आया कि नहीं? लिंग भी प्रबल होगा, किसकी किसकी अपेक्षा? वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, समाख्या कितने की अपेक्षा? ये 4 की अपेक्षा बलवान होगा, बलवत होगा। लिंगम, लिंगम प्रबलम। कस्मात् प्रबलम? प्रकरण स्थान समाख्या प्रबलम। आया कि नहीं आया? तो ये प्रबल होगा। ठीक, फिर श्रुति लिंग वाक्य, वाक्य भी प्रबल होगा। किसकी किसकी अपेक्षा प्रबल होगा? क्या की अपेक्षा प्रबल होगा? फिर प्रकरण भी प्रबल होगा। किसकी किसकी अपेक्षा? स्थान भी प्रबल होगा, समाख्या की अपेक्षा प्रबल होगा। और समाख्या अंतिम में है ना, तो उसको कोई यदि कुछ नहीं कह रहा है तो फिर समाख्या का काम बचेगा, तो वो समाख्या वहां अंगांगी भाव बताएगी। आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है ना? अंगत्व बताने में मदद करेगी समाख्या अंतिम में, वो सबसे दुर्बला है। ठीक है ना, तो यदि कोई नहीं है तब उसका काम रहेगा। यदि उसमें से पूर्व वाले में से कोई भी रहा है तो फिर समाख्या का कोई काम नहीं दुनिया में, है कि नहीं है? तो यही हो गया पूर्व पूर्वम बलीय। ये ध्यान रखना, 6 प्रमाणों में 6 कारण है, लेकिन पूर्व पूर्व वाला बलवान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसमें सबसे पहला है, सबसे बलवती है श्रुति, उसका निरूपण करेंगे। लेकिन क्या लिख रहे, पंक्ति पढ़ो। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि, ये 6 सहकारी प्रमाणानि। चलिए आगे बढ़िए। परोदेश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम
पारार्थ्या परपर्यायं व्याप्यते। क्या बवाल कर दिया है ना, कुछ नहीं है। देखो इसको लगाओ पंक्ति को, जैसे कह रहा हूँ वैसे समझो। एतत् सहकृतेन, एतत् सहकृतेन किम सहकृतेन, श्रुति श्रुति आदि सहकृतेन, अनेन विधिना मतलब केन विधिना, विनियोग विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। बस मुख्य वाक्य इतना ही है। क्या? एतत् सहकृत मतलब ये श्रुति के सहकृत जो विनियोग विधि है, श्रुति लिंगादि के सहकृत जो विनियोग विधि है, उसके द्वारा क्या अंगत्व बताया जाएगा। अंगत्वम ज्ञाप्यते, लगा? इतना ही है। पंक्ति पढ़ो। एतत् सहकृतेन, एतत् से वही लिया जाएगा कौन? हाँ, षट प्रमाण। तो षट प्रमाण सहकृतेन अनेन विधिना, केन विधिना, विनियोग विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। विनियोग विधि जो है वो अंगत्व को बताएगी, अंगत्व का ज्ञापन कराएगी कि भाई ये अंग है, ये विनियोग विधि बताएगी। लेकिन कैसी विनियोग विधि? तो एतत् सहकृत जो विनियोग विधि होगी, षट प्रमाण सहकृत जो विनियोग विधि होगी, श्रुति आदि षट प्रमाण सहकृत जो विनियोग विधि होगी, वो विनियोग विधि अंगत्व को बताएगी। इतना ही उसको कहना है। लग गया? पंक्ति इतनी ही बोलो जितना मैंने अर्थ समझा है। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। सीधे चले जाइए, बात समझ में आए? अंगत्वम मतलब क्या? अंगत्वम मतलब क्या? तो उसके लिए उन्होंने दो लिख दिए हैं। अंगत्व क्या चीज है? तो पहला लिखा क्या? साध्यत्व रूपम अंगत्वम वर्तते। अंगत्व कैसा है? तो परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूप है। ये अंगत्व कैसा है? तो परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूप है। तो देखो इसको घटाओ, क्या कह रहे हैं? परम, पर मतलब क्या? स्वर्ग आदि कोई फल है, उसी को क्या कहा जाएगा? परम, ठीक है ना? तो पर जो फल है, कौन? स्वर्ग आदि फल है, उसको उद्देश्य करके कोई प्रवृत्त हुआ है पुरुष? हुआ कि नहीं हुआ? जैसे स्वर्ग रूप फल जो पर है, पर फल है, परम मतलब फलम, कौन? स्वर्ग आदि फलम, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त जो पुरुष, अग्निहोत्र होम में प्रवृत्त जो पुरुष, उस पुरुष का कृति जो है, व्यापार जो है, उसका साध्य, कृति साध्य कौन होगा? दधि होगा कि नहीं होगा? तो वही तो अंग है। तो अंगत्व तो मतलब क्या? परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति साध्यत्व रूपम। पर जो फल है उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त जो पुरुष हुआ है, उसकी कृति का साध्य है, वो उसकी कृति को सिद्ध कराने में मदद करने वाला जो है वही अंग है। आया कि नहीं आया? तो वही वो कह रहा है, परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम अंगत्वम ज्ञाप्यते। केन ज्ञाप्यते? विनियोग विधि ना ज्ञाप्यते। सा विनियोग विधि कीदृशी? एतत् सहकृता विनियोग विधि भवति तदानीं तेन विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। तदंगत्वम कीदृशम? अंगत्व कैसा है? प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम। लगा कि नहीं लगा? परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम परम स्वर्गादि फलम तद उद्देश्येन प्रवृत्तः या कश्चित् पुरुषः। उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है, उसका कृति साध्यत्व रूप है, ये अंगत्व है ना। तो अंग जो है वो कृति साध्य है, कृति को सिद्ध कराएगा, है कि नहीं है? तो पर जो स्वर्ग आदि फल है उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त जो पुरुष है, अग्निहोत्र आदि होम आदि में प्रवृत्त जो पुरुष है, उसका कृति साध्य रूप ये दधि होगा, है कि नहीं? वही अंग होता है। तो अंग अंग क्या होता है? परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्य होता है। और अंगत्व मतलब क्या? तो परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यत्वम, यही अंगत्व है। आया कि नहीं आया? और इसका एक दूसरा और नाम है क्या? पारार्थ्यम। दूसरे के लिए जो होता है पारार्थ्यम अंगत्वम। अरे मैंने बताया था अंग और शेष पर्याय है। शेष किसको कहते हैं? तो सूत्रकार ने क्या बताया था? जो दूसरों के लिए हो वही तो शेष है, वही तो अंग है। तो अंगत्वम मतलब क्या? पारार्थ्यम। अरे अंगम मतलब परार्थम अंगम। तो और अंगत्वम माता की यदि इधर भी कोई भाव प्रत्यय जोड़ दीजिए तो पारार्थ्यम अंगत्वम। आया कि नहीं आया? शेषत्वम, पारार्थ्यम, अंगत्वम, परार्थत्वम सब पर्याय है। आया कि नहीं आया?
हुआ ना, को जो दूसरों के लिए होता है। तो पारार्थ्या पर पर्यायम, पारार्थ्य है अपर पर्याय जिसका, ऐसा अंगत्वम ज्ञाप्यते। केन ज्ञाप्यते? विनियोग विधिना ज्ञाप्यते। कीदृशेन विनियोग विधिना? तो श्रुत्यादि षट प्रमाण सहकृतेन विनियोग विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। तद अंगत्वम कीदृशम अस्ति? परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम तस्य अपर पर्यायम किम चेत पारार्थ्यम। तदेव वदन्ति, है कि नहीं है? कोई टेढ़ी पंक्ति है क्या? बिल्कुल सरल है, पढ़िए उसको। एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते, तच्च अंगत्वम परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पारार्थ्या पर पर्यायम। पारार्थ्य है अपर पर्याय जिसका, ऐसा जो अंगत्व है वो अंगत्वम ज्ञाप्यते विनियोग विधिना ज्ञाप्यते। लगा कि नहीं लगा? यही वो कह रहा। टेढ़ा मेढ़ा पंक्ति वर्णन अब बताइए कितना भी रट लो, ये समझ में आएगा? घुमा देगा बात, घटेगा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। ये सब बाकी बोझ की तरह, लेकिन कुछ नहीं है इसमें देखने जाए तो, है क्या? चलिए क्या लिखे, पंक्ति पढ़ लो एक बार। एतस्य ज्ञाप्यते, अंगत्वम का अन्वय ज्ञाप्यते के साथ कर देना, अंगत्वम ज्ञाप्यते विनियोग विधि ना। तो आपको पता ही है कि अंग कौन है, वो विनियोग विधि बताती है। अब उसमें सहकारी है 6 होते, ये भी आपको पता है, तो कौन सा बड़ा बवाल है इतनी ही चीज बतानी। आगे चला जाए तो 6 कौन है कि एतत् सहकृत मतलब 6 प्रमाण से सहकृत। कौन 6 प्रमाण? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। उसमें सबसे पहली कौन है? श्रुति। तो उसका निरूपण करने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। तत्र मतलब वो षट सुप्रमाणेषु जो श्रुति है वो क्या है? निरपेक्षो रवः, जो किसी की अपेक्षा न करने वाला जो रव मतलब शब्द है वही श्रुति है। निरपेक्षो रवः श्रुति ही। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही कर दिया, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। हाँ, वो श्रुति 3 प्रकार की है पंडित जी। सा च त्रिविधा, सा मतलब श्रुति ही त्रिविधा, वो श्रुति 3 प्रकार की है। क्या है पंडित जी पूछा जाएगा? कौन 3 प्रकार है श्रुति के? तो बता दिया क्या? विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। तो यही 3 ठो भेद है उसके श्रुति के, ठीक है ना? कोई कठिन नहीं। अभी आप जैसे पढ़ेंगे ना फटाफट भेद भी बैठते चले जाएंगे दिमाग में सटासट। अभी तक वरना कितने भेद हम लोगों ने जान लिए, किसके कितने भेद, लेकिन कोई कठिनाई हुई क्या? बिल्कुल बैठा हुआ है ना, साफ है किसके कितने भेद, किसके कितने प्रभेद। तो अब श्रुति का भी ऐसे ही आ जाएगा। श्रुति सामान्य को समझ लिया, क्या है उसका लक्षण? निरपेक्षो रवः श्रुति। वो श्रुति 3 प्रकार की है। सा श्रुति ही त्रिविधा, क्या विधात्री, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। विधात्री पहली है विधात्री, विधायिका, विधान करने वाली। विधात्री मतलब क्या? विधान करने वाली, उसी को कहते विधात्री, है ना? वो विधान किसके द्वारा होता है? विधान किसके द्वारा? लिंग के द्वारा होती है ना। विधान किसी भी चीज का विधान करना हो तो किसके द्वारा करेंगे? यजे तो याग का विधान करना है तो किसके द्वारा करेंगे? लिंग के द्वारा, लिंग लकार का प्रयोग। अरे यजति कहेंगे तो विधान होगा क्या? अरे वो तो याग कर रहा है, इसमें विधान क्या हुआ? तो विधान किसके द्वारा होता है? लिंग के द्वारा। तो विधात्री मतलब विधायिका मतलब विधान करने वाली, ये पहली श्रुति है, ठीक है ना? श्रुति का पहला भेद विधात्री मतलब विधायिका मतलब विधान करने वाली। किम रूपा होगी? तो लिंगाध्यात्मिका, लिंग लोट स्वरूपा होगी वो, लिंगाध्यात्मिका, है ना? क्योंकि लिंग के द्वारा ही तो विधान होता है। तो वो विधात्री श्रुति लिंगाध्यात्मिका, ठीक है ना? देखो श्रुति के 3 भेद बताए, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। लेकिन ये विधात्री और अभिधात्री नहीं करते विनियोग विधि को, वो मदद करने वालों में से नहीं है। वो विनियोग विधि के साकार नहीं करेंगे, विनियोक्त्री ही करेगी, ठीक है ना? अब लेकिन श्रुति के भेद है तो बताने तो पड़ेगे ही, है ना? उसका भेद है तो नहीं बताना पड़ेगा, तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए देखो लक्षण भी नहीं लिखेंगे इसका, सामान्य रूप से केवल बता देंगे कि विधात्री क्या है, अभिधात्री क्या है। लक्षण लिखेंगे, विनियोक्त्री का लिखेंगे,
क्योंकि वही अभी चूंकि विनियोग विधि के सहकारी श्रुति है, श्रुति के 3 भेद है, लेकिन तीनों मदद नहीं करने वालों में से है ना, एक ही मदद करेगी, तीसरा भेद जो विनियोक्त्री है, विनियोक्त्री विनियोग कराने वाली विनियोक्त्री, वही मदद कराएगी। बाकी ये सब तो बवाली ऐसे ही पड़े भेद में है ना। उसमें पहले ये क्या, विधात्री मतलब विधायिका, विधान करने वाली, वो किम रूपा होती है, लिंगाध्यात्मिका। आप लोग केवल समझ के रखिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। हाँ तो चलिए ये कर दिया। फिर नंबर 2 की क्या है, अभिधात्री, अभिधायिका, अभिधान कराने वाली, अभिधान कराती हो किसी का भी, जैसे व्रीहि का अभिधान कराती है, व्रीहि वीर यजेत, तो व्रीहि का अभिधान, व्रीहि भी व्रीहि से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्रीहि शब्द तो अभिधान कराने वाली। इसमें अंगांगी भाव कहाँ बोधित हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये नहीं मदद करती है, ना अभिधात्री करती ना अभिधात्री करती है। ये अभिधात्री मतलब क्या, अभिधान कराने वाली, तो व्रीहि शब्द से व्रीहि का अभिधान हो रहा है, तो वो व्रीहि जो है वो निरपेक्ष रवा श्रुति हो गया। कौन सी, अभिधान कराने वाली है, तो इसलिए वो अभिधात्री श्रुति है। बस इतना, अंगांगी भाव कुछ समझ में आया क्या? अरे व्रीहि शब्द जो है उसके द्वारा क्या हुआ, व्रीहि का अभिधान हुआ, ये अभिधात्री श्रुति है, तो इससे क्या अंगांगी भाव को पता चला क्या, नहीं ना चला। विधात्री मतलब विधान करने वाली, तो यजेत में तो जो है वो लिंग है ना, लिंग लकार, तो वो लिंग स्वरूपा ही ये विधात्री होती है, उसके द्वारा विधान होता है। अब इसमें कोई अंगांगी भाव बोधित हुआ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं कराती है। विधात्री और अभिधात्री, विधात्री जो विधान करने वाली, अभिधात्री मतलब अभिधान करने वाली, बताने वाली, अभिधान करने वाली मतलब क्या, बताने वाली, किसी भी चीज को बताने वाली, व्रीहि आदि को बताने वाली। आया कि नहीं आया? तो यही हो गया क्या, विधात्री और अभिधात्री 2 ठो भेद हो गए। विधात्री मतलब विधायिका मतलब वो किम रूपा होती है, लिंगाध्यात्मिका, लिंग स्वरूपा होती है। आदि से लोट भी ले लेना, लोट से भी तो विधान होता है, तवियत प्रत्यय से भी तो विधान होता है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, तो तवियत से भी तो विधान होता है, तो ये सब आदि से ले लेना, ठीक। तो ये विधात्री हो गए। नंबर 2 की आई अभिधात्री, अभिधात्री मतलब बताने वाली, कुछ किसी भी चीज को बताने वाली, जैसे व्रीहि को बताने वाली व्रीहि श्रुति होगी, व्रीहि वीर यजेत में जो व्रीहि श्रुति है ना, उसके द्वारा व्रीहि का अभिधान हो रहा है, तो वो अभिधात्री है। लेकिन ये दोनों क्या है, अंगांगी भाव को बता, तो वो विनियोग विधि के सहकारी श्रुति ये नहीं है। बात समझ में आई? तो चलिए ये दोनों पढ़ लीजिए, फिर आते विनियोक्त्री में। हाँ, तत्र आद्या लिंगा, 3 में आद्या कौन है, वो किमात्मिका, किम स्वरूपा, लिंगाध्यात्मिका मतलब लिंगादि स्वरूपा, आत्मिका मतलब स्वरूपा, ठीक है ना। चलिए द्वितीया कौन है, वो क्या है, तो व्रीह्यादि श्रुति ही, व्रीहि को अभिधान कराने वाली व्रीह्यादि श्रुति जो भी होगी, व्रीहि व्रीहि तो इसमें व्रीहि जो है व्रीहि श्रुति, इसके द्वारा व्रीहि का अभिधान हो रहा है, तो ये अभिधात्री है इधर। तो द्वितीया व्रीह्यादि श्रुति ही, इसका सरल रूप से ऐसे ही हटा दिया, केवल किम स्वरूपा होती है बता के, लक्षण वक्षण नहीं बताया ना, ये तो हम लोग ऊपर स्थित समझ के आए कि अभिधात्री मतलब अभिधान कराने वाली, विधात्री मतलब विधान कराने वाली, हो गया। अब आया नंबर 3 का भेद, श्रुति का कौन था, विनियोक्त्री। किसको कहते हैं, पंडित जी तो लिख रहे हैं, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। लक्षण कर दिया, इसका किया कि नहीं किया। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते, जिस शब्द का श्रवण करने से ही हमको क्या हो जाता हो, संबंध का बोध हो जाता हो, अंगांगी भाव संबंध का, शेष शेषी भाव संबंध का बोध हो जाता हो, उस शब्द को ही क्या कहेंगे, विनियोक्त्री श्रुति कहेंगे। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते, जिस शब्द के श्रवण मात्र से ही संबंध का ज्ञान हो जाए, उस शब्द को ही क्या कहेंगे, विनियोक्ति श्रुति कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो श्रुति का लक्षण कर दिया, वो श्रुति 3 प्रकार की, विनियोक्ति श्रुति किसको कहते हैं, अरे जिस शब्द, इसमें कौन सा याद रखने वाली बात है भाई, जिस शब्द को सुन करके सीधे आपको संबंध पता चल जाए, वही शब्द को क्या कहेंगे, विनियोक्त्री श्रुति कहेंगे। आया कि नहीं आया।
बात समझ में आई ना? तो चलिए यही कर दिया, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोगी। हाँ ठीक है ना। और ध्यान रखना विनियोग, ये श्रुति के तो 3 भेद है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोग। लेकिन विनियोग विधि के सहकारी कौन श्रुति होगी? विनियोक्त्री श्रुति ही होगी, ये अभिधात्री श्रुति, अभिधात्री श्रुति नहीं होगी। बात समझ में आई? तृतीय तीसरी वाली जो है वही अंतिमा श्रुति ही वो होगी। बात समझ में आई? तो किसको कहते विनियोक्त्री श्रुति? जिस शब्द को श्रवण करने से ही अंगांगी भाव, शेष शेषी भाव संबंध का पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, उस शब्द को ही विनियोक्ति श्रुति कहते हैं। बात समझ में आई? ये विनियोक्ति श्रुति भी 3 प्रकार की है। क्या का है? सापी त्रिविधा। क्या लिख रहे हैं? तो सा मतलब तत्शब्द है, तत्शब्द से पूर्व का परामर्श होगा। तो पूर्व में कौन है इसके? विनियोक्त्री। इसके पूर्व में अव्यवहित में वही है ना। तो विनियोक्ति श्रुति ही त्रिविधा, वो 3 प्रकार की है विनियोक्ति श्रुति। देखो श्रुति का लक्षण क्या किया? वो 3 प्रकार की, विधात्री, अभिधात्री, व्रीह्यादि श्रुति ही। उसको ऐसे ही शब्द से याद रखे, ठीक है ना? व्रीहि श्रुति ही, व्रीह्यादि श्रुति ही, सब कर दी, ठीक है। और विनियोक्त्री, वो विनियोक्ति श्रुति 3 प्रकार की है। सापि त्रिविधा। क्या कहे? सापि त्रिविधा, विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा चेती। क्या क्या? विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा चेती। अब उसमें समानाभिधान लिखा, आप में एकाभिधान लिखा है, तो समान शब्द एकार्थक है, एक शब्द समानार्थक है, दोनों पर्याय है। एकाभिधान रूपा कहो चाहे समानाभिधान रूपा कहो, चलो दोनों आ गए। अब आपको परीक्षा में उलझन नहीं होगी, कोई भी आए। एक शब्द समान पर्याय होता है कि नहीं होता है? समान है ना। तो चलिए समान शब्द एक पर्याय, तो चलिए यही है एकाभिधान रूपा, समानाभिधान रूपा। तो ये जो विनियोक्त्री श्रुति है 3 प्रकार की। पहली कौन आई है? एक पद रूपा, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों क्या है? विनियोक्त्री श्रुति है, ठीक है ना। तो पहली है उसमें विभक्ति रूपा। तो कोई कोई विभक्ति को सुन के साफ साफ पता चल जाता है, संबंध का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो विनियोक्त्री श्रुति हुई ना। लेकिन विनियोक्त्री में कौन सी हुई? विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति हुई कि नहीं हुई? ये ध्यान में रखना। जैसे दधना जो होती, ले लीजिए, दधना में कौन विभक्ति है? उसके द्वारा साफ साफ सीधे तृतीया को सुनते ही पता चल जाता है ना कि होम का अंग है दधि। ये समझ, दधि के द्वारा होम करे, तो होम जो है वो प्रधान हो गया, उसमें ये अंगीभूत हो गया कौन? दधि। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दधि जो है वो कारण है, साधन है, ये समझ में आ जा रहा है। तो अंग है वो, होम जो है वो मुख्य है, प्रधान है, ये समझ में आ जा रहा है। तो तृतीया को सुनने से, केवल सुनने मात्र से, तृतीया को सुनने मात्र से पता चल जा रहा है ना अंगांगी भाव संबंध। तो यही तो विनियोक्त्री श्रुति है। विनियोक्त्री में कौन सी है? विभक्ति रूपा। विभक्ति रूपा दधना जुहोती में जो टा है, दधि पदोत्तर जो टा है, वो टा ही विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति है। उसी को श्रवण करने से ही संबंध का ज्ञान हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अंगांगी भाव का बोध हो जाता है। आया ना? ये कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए यही कर दिया, दधना जुहोती, ये पहला उदाहरण उसका, ठीक। किसका? विनियोक्त्री। हाँ, अरे विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का, विनियोक्त्री श्रुति के ही 3 वो भेद है। विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा और एक पद रूपा। लेकिन ये दधना जो होती किसका है? तो क्या बोलोगे? श्रुति का। तो अब सब आ गया, विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का। तो श्रुति पर ही हम चले गए। तो श्रुति का उदाहरण ये आ गया। श्रुति में किसका? तो विनियोक्त्री का। विनियोक्त्री में किसका? तो विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति। आगे नहीं? तो पता चल गया कि नहीं चल गया? तो भाई एक शब्द में सब आ गया। वरना बोलते विभक्ति रूपा का उदाहरण, तो फिर पता चलेगा विभक्ति रूपा कौन है, तो आप कहेंगे वो विनियोक्त्री है। अब ये विनियोक्त्री कौन है? लिंग है कि वाक्य है कि श्रुति है? तो कहेंगे श्रुति है। इतना बवाल क्यों करना, सीधे क्या बोला जाए? विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति।
तो आ गए ना, दद्दे के नाम भी आ गए है ना, पोते से लेके दद्दे तक नाम आ गया सबका, है ना। तो चलिए, तो ददना जो होती हो गया। इसी तरह दूसरा भेद कौन है? एकाभिधान रूपा, एकाभिधान रूपा, समानाभिधान रूपा। एकाभिधान रूपा दोनों पर्याय है, जो भी हो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो समानाभिधान रूपा मतलब एक ही है अभिधान, जिसका दो चीज है उसका अभिधान करने वाली एक ही चीज है, तो वो दोनों का अंगांगी भाव होता है। तो वहां पर ये इसके द्वारा होता है, एकाभिधान रूपा विनियोग त्रिश्रुति के द्वारा, समानाभिधान विनियोग त्रिश्रुति। और एक पद रूपा, पद एक है ना, और उसके द्वारा उसके उदाहरण आएंगे, बताने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल विभक्ति रूपा में चला जाए। विभक्ति रूपा जो विनियोग त्रिश्रुति है उसका बताने जा रहे हैं। तो आपको भेद याद रह गए? विनियोग विधि के सहकारी 6 कारण कौन? ये 6 प्रमाण विनियोग विधि के सहकारी। उसमें सबसे पहली है श्रुति है, सबसे प्रबला है, पूर्वम पूर्वम प्रबलम करके सबसे प्रबला है श्रुति। वो श्रुति के 3 भेद है। श्रुति क्या है? निरपेक्ष और अवाह श्रुति। वो श्रुति 3 प्रकार की है। कौन कौन? वो विनियोक्त्री क्या है? यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधा प्रतीयते। वो विनियोक्त्री के भी 3 भेद है। कौन कौन? हाँ, इसको समझ के चलेंगे ना तो दिमाग में बैठता चला जाएगा, वरना वो क्रम इधर उधर नहीं हो सकता है, हो ही जाएगा। किसके? उसके विनियोक्त्री के 3 भेद श्रुति में डाल देंगे और श्रुति के 3 भेद इसमें घुसड़ देंगे, होंगे ना। लेकिन समझा होगा, तरत वो याद रहेगा कि भाई श्रुति के 3 विधि विभक्ति रूपा ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सब के द्वारा तो वो हो रहा है। और हम जब पढ़े तब हमको याद है कि श्रुति के 3 भेद में पहला 2 भेद थे, वो अंगांगी भाव नहीं बता दे। तो ऐसा दिमाग में होगा तो फटाफट बैठता चला गया, तो वो पता चलेगा कि भाई कौन होंगे, तो विधात्री अभिधात्री ये 2, और विनियोग तीसरा है उसके द्वारा होता है। उसका लक्षण भी अर्थ संग्रह में लिखा है, ठीक है। और वो 3 प्रकार की है। वो कौन? तो विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। एकाभिधान रूपा, समानाभिधान रूपा पर्याय है, ठीक है। 4 भेद मत बना दीजिएगा। हाँ चलिए, उसमें विभक्ति रूपा पहली आई, तो चलो अब विभक्ति रूपा के उदाहरण देते चलेंगे। चलो, हाँ, विभक्ति श्रुतिया, विभक्ति नाम की जो विनियोक्त्री श्रुति है, तया श्रुतिया अंगत्वम ज्ञाप्यते, जोड़ देना, वहां लिखा नहीं है। अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्व बताया जाता है। किसके द्वारा? तो उसके द्वारा अंगत्वम ज्ञाप्यते। तो अभी विभक्ति तो बहुत सारी तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बहुत सारी विभक्ति है ना। तो सब विभक्ति कहीं ना कहीं अंगत्व कुछ बता रही होगी, तो दृष्टांत दे रहा है। 2-4 विभक्तियों का उदाहरण दे देंगे। तो सबसे पहले क्या दे रहे हैं? तो पढ़िए, क्या पंक्ति पढ़े? हाँ, अंगत्वम, फिर क्या करेंगे? ज्ञाप्यते, जोड़ देना। तो क्या बोलोगे वाक्य? ज्ञाप्यते विभक्ति श्रुति के द्वारा, मतलब विभक्ति रूप विनियोक्त्री श्रुति के द्वारा अंगत्वम ज्ञाप्यते यथा। अब दृष्टांत दे रहे हैं बस। तो क्या दे रहे हैं? यजेत, ये कह दिया, व्रीहि व्री यजेत। देखो, दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत कह दिया। दर्श पौर्णमास याग करे, किसके द्वारा करे? दर्श पौर्णमास याग करे, जैसे अग्निहोत्र होम करे तो कैसे करे? दधना जुहोती कहा था ना। तो यहाँ भी दर्श पौर्णमास याग करे, किसके द्वारा करे? तो व्रीहि वीर यजेत, व्रीहि विहि यागम भावयेत। क्या वाक्यार्थ बोध हो जाएगा? धातु, धातु क्या है? यजेत में धातु क्या है? यज। उसका अर्थ क्या है? अरे लंठ हो तुम। यज धातु का अर्थ क्या है? याग। तो फिर ये मूर्ख हो तो पता ही नहीं है, ओम कहाँ से बोल दिया? जुहोती से। अरे कहा जुहोती को गोली मारो। देखो, तुमको दिमाग में भरा हो तो भूसा तो निकालो। याग और होम दोनों अलग अलग चीज है। दोनों में होता है किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का ही त्याग होता है, होम में भी याग में भी। लेकिन होम और याग में अंतर है। आप कहीं पर भी याग बोलते तो कहीं पर भी होम बोल देते, ऐसा नहीं होता है। किसको याग कहते हैं, किसको होम कहते हैं? भेद बता सकते हो?
किसको कहेंगे याग, किसको कहेंगे होम? जिसमें खड़े खड़े आहुति देंगे उसको किसको कहेंगे होम? आपको चला है ये पाठ, मतलब ये बात आई है, कहाँ से जाने? वो आम तौर जब नेट की तैयारी करते हैं तो कृष्ण महाराज जी ने कहा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या है देखो, समझो, तो पता है, समझो उसको, याग और होम किसको कहते हैं, ठीक है ना? तो याग किसको कहते हैं? तो तिष्ठध्वमा वखटकार प्रदाना यागाः, क्या बोले, क्या है पूरा बोलो, क्या है पूरा पंक्ति? तो ये तो कुछ बोला जाएगा, अर्धजरती वाले हैं सब। देखो जो अज्ञ हो ना उसको पढ़ाना बिल्कुल सरल है, जो जानकार हो ना उसको भी पढ़ाना सरल है, लेकिन ज्ञानलवद उर्विदग्धम हो ना उसको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा पाएगा दुनिया में। अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञः यह कश्चित भवति, मतलब निर्बोधा, कुछ भी नहीं जानता है ऐसा जो अज्ञ सह सुखम आराध्य, सुख से उसको समझाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होगा उसको तो और सुख से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञानलवद उर्विदग्धम, अपने को ज्ञानी समझ रहा है नहीं, लेकिन ज्ञानी समझ करके जो बैठा है ना उसको पढ़ाना तो उर्विदग्धम, हृदय जला देगा उसको पढ़ाना, तो जल जाएगा, आपका हृदय जल जाएगा, इतना कोमल जो हृदय होता है ना वो जल जाएगा। ब्रह्मा भी तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उस गधे को नहीं पढ़ा सकते, ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है ऐसे गधों को पढ़ाने का। ये सब अर्धजरती वाले हैं, पढ़े, हाँ पता है, सब कुछ पता है, इनको पूछा जाए तो यही होता है, लेकिन जब पूछो आप तो कहते वो नहीं पता। उद्घोषणा डिंडिम घोष करते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन जब उसका पूछा जाए क्या है वो तो वो नहीं पता है। तो ये इसको कैसे समझाया जाए बताइए, कोई तरीका है इन गधों को समझाने का? तो याग किसको कहते हैं, होम किसको कहते हैं, हमको समझना है, ठीक है? सहूर नहीं है बिल्कुल, किस तरह से पढ़ा जाए, तरीका नहीं आता है। तो याग किसको कहते हैं, होम किसको कहते हैं? तुम चूंकि यजेत में यज धातु का अर्थ होम बोल दिए इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है ना? क्या अंतर है कुछ, याग और होम दोनों एक समान नहीं होते, ठीक है ना? याग को समझो कि जो खड़े हो करके आहुति जिसमें दी जाती हो और वखटकार से दी जाती हो, ये ध्यान रखना, क्या दी जाती हो? खड़े होकर आहुति दी जाती हो। और वखटकार से, वखटकार मतलब वाउखट ऐसा बोल करके, अभी बोला नहीं जाता, मैं बोल दिया, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होता, प्लुत तभी होता है जब वहाँ पर प्रयोग होता है, वरना वखट ही, वशट, वशट कहते हैं ना, वशटकार, तो वशटकार, तो वखटकार प्रदान मतलब जिसमें आहुति किसके खड़े होकर दी जाती हो, और वखटकार होता है, जो होता है वो बोलता है वखट, तो वहाँ पर अध्वर्यु आहुति डालता है खड़े होकर के, तो वखटकार के द्वारा क्या हुई, आहुति पड़ी और खड़े होकर दी गई, तो ये क्या हुआ? तो ऐसा जहाँ जिसमें होता हो इसको तो याग कहेंगे, इसको तो इतना ध्यान में रखना कि खड़े होकर के दी जाती हो और वखटकार के द्वारा, तिष्ठध्वमा वखटकार प्रदान, ऐसा करके लक्षण बनाया हुआ है, ठीक है ना? तिष्ठध्वमा मतलब खड़े होकर के ओम होता हो, और ये वखटकार प्रदान, वखटकार के द्वारा जो प्रदान होता हो, है ना, उसको तो कहेंगे याग, है ना? और एक होता है होम, होम किसको कहते हैं? होम हवन आप बोलते हैं ना, ऊ का ही हवन बनता है, होम बनता है, ठीक है ना? तो होम मतलब क्या? तो जिसमें बैठे बैठे दिया जाता हो आहुति, है ना, उपविश्य, बैठे बैठे जिसमें आहुति दी जाती हो, और वखटकार के द्वारा नहीं, स्वाहाकार प्रदाना, स्वाहाकार के द्वारा, स्वाहा स्वाहा करके जिसमें आहुति दी जाती हो उसको कहेंगे होम कहेंगे, ठीक है ना? कल से मत बैठना, तुमको दिमाग ना होना खोपड़े में, तो कल से मत बैठना, दिमाग खराब हो जाता है। तो बैठकर और साहाकार के द्वारा जो दिया जाता है आहुति, तो उसको कहते हैं होम। समझ में आया कि नहीं आया? और उसको कहते हैं याग, ठीक है ना?
या तो बिल्कुल मत समझो या तो पूर्ण समझो, लेकिन ऐसा अर्धजर्दी वाला मत खटिया खड़ी करो। तो याग किसको कहते हैं, क्या कहा है, खड़े होकर और वशट का आहुति दी जाती हो, वो याग है ना। जैसे दर्श पौर्णमास याग में देखे हो तो पता होगा, आजोरी जो होता है वो खड़ा होकर आहुति देता है, होता जो होता है बैठे बैठे बोलता है, तो वह ऐसे बोलेगा, वछटकार जैसे ही करेगा वहां पर आहुति दी जाएगी अध्वर्यु के द्वारा खड़े खड़े, तो खड़े होकर के दी जा रही है, वखटकार के द्वारा दी जा रही है, प्रदान हो रही है आहुति, तो इसको याग कहेंगे। ऐसा जिसमें होता है वो याग है। और बैठ कर दी जाती हो, और स्वाहाकार के द्वारा बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा चला देना आप लोग, तो वो सब क्या है, ओम, वो सब ओम का है। तो अग्निहोत्र होम है, अग्निहोत्र होम है, अग्न ये स्वाहा, वहां स्वाहा करके दिया जाता है और बैठे बैठे दी जाती है आहुति, इसलिए अग्निहोत्र होम, अग्निहोत्र याग नहीं कहा जाता है ना। और दर्श पौर्णमास याग कहा जाता है, वहां बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा नहीं होता है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। तो यज्ञ दर्श पौर्णमास याग है और होम है। तो होम जहां होगा वहां हु धातु का प्रयोग होगा, जुहू याद जुहोती ये सब होगा, और ये याग होगा वहां पर यजेत ये सब प्रयोग होगा, यजती ये सब। तो याग और होम धातु, यज धातु का अर्थ याग है, हु धातु का अर्थ होम है, अलग अलग रखना पंडित, वरना गड़बड़ कर दोगे। आया कि नहीं आया? तो चलिए आइए, फिलहाल यहाँ पर हम लोग चल रहे थे श्रुति के 3 भेद, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री, उस विनियोक्त्री के भी 3 भेद, विभक्ति रूपा एक पद रूपा। तो ये विभक्ति रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति है उसके द्वारा अंगत्व ज्ञाप्यते यथा करके दृष्टांत आया था, क्या, यजेत, ठीक है ना, व्रीहि वीर यजेत। व्रीहि, व्रीहि कहते हैं धान, व्रीहि एक धान आता है, धान मतलब समझते हैं, हाँ किसको कहते हैं धान, जिसका चावल बने, हाँ वही धान जो होता है ना, तो उसको कहते हैं व्रीहि। और वो व्रीहि भी तृतीया है, व्रीहि के द्वारा याग करे, व्रीहिड़ा यागम भावे, व्रीहि भी यागम भावे, ये हो जाएगा। तो व्रीहि भी में क्या है, तृतीया है, उस तृतीया विभक्ति श्रुति है, विनियोग विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति है वो। तो उस तृतीया रूपा विभक्ति में भी तृतीया है, ये ध्यान रखना है ना, विभक्ति में भी तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति, उसको सुनने मात्र से पता चल रहा है ना कि ये व्रीहि जो है वो क्या है, अंग है। किसके अंग है, क्या वाक्य है, व्रीहि वीर, तो यश धातु अर्थ क्या है, हाँ, तो किसके अंग है व्रीहि, याग के। अब वो याग कौन होगा, तो वो तो वाक्य जो होगा दर्श पौर्णमास याग में चूंकि ये पढ़ा गया है, तो वो याग करके दर्श पौर्णमास याग लिया जाएगा। आया कि नहीं आया? तो दर्श पौर्णमास याग के अंग हो गए कौन, कैसे पता चला, तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति है उसके द्वारा पता चला, पता कि नहीं चला? तो साक्षात उसके श्रवण करने से व्रीहि, व्रीहि सुना नहीं कि पता चल गया कि व्रीहि अंग है, याग का अंग है। व्रीहि वीर यजेत, व्रीहि के द्वारा यागम भावयेत, याग को संपादित करे। आया कि नहीं आया? तो ये हुआ इसका उदाहरण, आया ना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ व्रीहि दधना जुहोत, इसका मैंने एक और उदाहरण भी दिया आप लोगों को, क्या, दधना जुहोती, दधना जुहोती भी बन जाएगा ना। यहाँ पर भी विभक्ति रूपा कौन श्रुति है, विनियोक्त्री श्रुति है कि नहीं है? तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोक्त्री श्रुति, उस श्रुति के द्वारा साक्षात क्या हो जा रहा है, दधि में अंगत्व का ज्ञान हो जा रहा है, दधि अंग है, ज्ञान हो जा रहा है। किसका अंग है, ओम का, जुहोती का थोड़ी, पद का थोड़ी रोग होगा, वो धातुअर्थ जो होम है उसका अंग है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने 2 तृतीय विभक्ति के उदाहरण दिखाए, लगा ना, ये कर दिया। अब देखो एक बात यहाँ अंतर समझना, दधना जुहोती में होम का अंग है कौन, दधि, तो सीधा दधि से होम हो जाता है, और दधि का कुछ करना नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, व्रीहि वीर यजेत, याग के द्वारा, व्रीहि के द्वारा याग करे तो धान सीधे नहीं ठोंस देना है, आग में नहीं देना है, वो सीधा दधना जुहोती की तरह नहीं है। दधना जुहोती में तो दधि अंग है, यहाँ पर भी व्रीहि अंग है, लेकिन अंतर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वहाँ दधि सीधे प्रक्षेप्त कर देना होता है, वो दधि की लस्सी बना के फिर प्रयोग नहीं करना है, दधि सीधे होम कर देना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो धान है सीधे धान नहीं डाल देना है, वो धान का क्या करोगे, पेषण करोगे,
अरे वो धान चावल निकलेंगे ना उसमें से, तो उसका क्या करोगे, पिष्ट पेसर बनाओगे ना, पहले उसको कूटोगे, है ना, तो कूटोगे जब उसको तो क्या होगा, फिर उसका पेस्ट बन जाएगा, फिर वो पेस्ट का क्या बनाओगे, एक ऐसा गोला जैसा एक पुरोडास उसका नाम होता है, वो पुरोडास बनाओगे, ठीक है ना। पुरोडास मतलब बाटी जैसा ही होता है, और कुछ पुरोडास मतलब घबराइए मत, ऐसा गोला सा रहता है बाटी जैसा, बाटी खाए ना दाल बाटी में बाटी, तो उसी तरह का होता है वही पुरोडास, ऐसे मतलब उसके बनाने की विधि है, वो किसी का वो बाटी की तरह नहीं बनता है, लेकिन दिखता है उसी की तरह, ठीक है ना, एक बाटी की तरह होता है। तो वो जो पुरोडास है, तो वो चावल, वो जो व्रीहि का क्या किया, पहले चावल निकाले, है ना, चावल निकाल, उसका आपने क्या किया, पेस्ट बनाया, मतलब वो चूर्ण बनाया, वो चूर्ण बनाया, फिर उसको जो क्या किया, उसका पुरोडास बनाया, वो पिंड बनाया, और वो पुरोडास के द्वारा क्या होता है, याग होता है, वो पुरोडास दिया जाता है जिस जिस देवता को कहा गया है उस देवता के लिए। आया कि नहीं आया? तो ये पुरोडास क्या, वो व्रीहि अंग हुआ, याग व्रीहि के द्वारा करना, लेकिन व्रीहि साक्षात व्रीहि से नहीं कर देना है ना। व्रीहि का चूर्ण बनेगा, फिर उसका पुरोडास बनेगा, और पुरोडास के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अंगत्व ध्यान रखना, साक्षात अंगत्व नहीं है ना। पुरोडास की प्रकृति है, कौन, व्रीहि पुरोडास की प्रकृति है। अरे जो चीज जिसमें से बनी वो उसकी प्रकृति हुई ना। ये जैसे है, जब मान लीजिए किससे बना है, प्लास्टिक से बना है मान लीजिए, तो ये तो क्या हो गया, ये तो बन गया है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, कि इसका मुख्य द्रव्य क्या, किससे बना, प्लास्टिक से बना, तो ये बन गया। ये जो है बोतल, ये तो मुख्य हो गया, लेकिन ये बना किसके द्वारा है, वो तांबे से बना है ना, तो इसकी प्रकृति क्या है, तांबा है। तो वो पुरोडास जो है उससे होम करना, लेकिन वो पुरोडास की प्रकृति कौन है, व्रीहि है। वो तो उसका वो गेहूं का मत बना देना पुरोडास गेहूं का मत बना, मिट्टी का मत बना देना, है ना, किसका होना चाहिए, व्रीहि का। तो व्रीहि अंग हुआ, लेकिन किस तरह से, पुरोडास प्रकृति दया, पुरोडास की प्रकृति होकर के वो अंग हुआ है। साक्षात वो दधना जो होते हैं, दधी जैसे कर दिया, होम कर दिया, तो ऐसे नहीं है। व्रीहि का सीधे होम नहीं करना है, पुरोडास का होम करना है। पुरोडास की प्रकृति होकर के व्रीहि अंग है याग का। आया कि नहीं है, परंपरा लगा ना। तो व्रीहि विर्यजेत में तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोग श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा क्या हुआ, व्रीहि का अंगत्व ज्ञान हुआ। व्रीहि अंग है, किसका अंग है, याग का अंग है। तो यागांगत्वम, याग निरूपितम अंगत्वम व्रीहिणाम ज्ञातम अस्माभिः, है ना, याग का अंग है व्रीहि, ये हमने ज्ञान हुआ किसके द्वारा, तृतीय विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति के द्वारा हुआ। बात समझ भाई? तो चलिए वही तो कह रहा, ज्ञाप्यते बोल ही देना, है ना। वस्तु तक ग्रंथ में नहीं है, लेकिन बोल दीजिए, वरना आप कहेंगे अंगत्वम यथा, क्या नहीं समझ में आएगा ना। अंगत्वम ज्ञाप्यते यथा, हाँ, आया कि नहीं, व्रीहीणाम अंगत्वम, लेकिन किसका अंग, तो यागांगत्वम, याग निरूपितम अंगत्वम, याग का वो अंग है, ये जाना हमने तृतीया श्रुतिया। चलो चलो चलो, अब आ गया। तदपि अंगत, तदपि मतलब अंगत्वम अभी, व्रीहि अंग है, व्रीहि अंग है, लेकिन अंगत्वम अभी पुरोडास प्रकृतितया, पुरोडास की प्रकृति होकर के सीधा अंग है, मतलब जोक मत देना उसमें आग में, है ना, जैसे दधना जुहोती में होम में दधी डाल दिया, वैसे मत कर देना। पुरोडास प्रकृति तया वो अंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मैं दृष्टांत एक आपको समझाऊं, जैसे पशु ना यजेत, है ना, पशु ना यजेत, पशु के द्वारा याग करे, है ना, कोई याग करना पशु के द्वारा, तो पशु ना यजेत में पशु ना में तृतीया है कि नहीं है, वो तृतीया के द्वारा अंगत्व बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका अंगत्व बोधित हो रहा है? पशु का, पशु में अंगत्व बोधित हो रहा है। किन निरूपित अंगत्व? पशु ना यजेत है याग। अब वो याग कोई भी याग हो, हमें उससे मतलब नहीं। तो याग का अंग पशु है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या पशु को उठा के जोक देना है क्या, है? पशु को, पशु के द्वारा याग करना है, पशु ना यागम भावे, ठीक है। तो वो लाए पशु करके छाग, छाग मतलब वो बकरी को ले आए,
है ना, पशु छाग, तो छाग करके बकरी को ले आए, तो बकरी मतलब उठा के सीधे वो याग कर देना क्या, खड़ी कर देनी क्या उसमें हवन कुंड में, ऐसे नहीं ना करना है, ऐसे नहीं ना करना है। क्या करना होगा, पहले उसकी वपा निकालेंगे, वपा मतलब वो पेट में उसकी एक झिल्ली रहती है, झिल्ली कहते हैं उसको हिंदी में, तो वो एक प्लास्टिक की तरह आता है, उसका पौड़ की तरह, तो वो निकालेंगे। फिर उसका हृदय हृदय भी होता है ना, उसका फिर और भी जो जो अंग होगा, मुख इत्यादि जो भी अंग, तो जो जो अंग लेने वो निकालेंगे। फिर वो अंग का क्या करेंगे, प्रक्षेप करेंगे, वो वपा का प्रक्षेप करेंगे आग में। पशु को नहीं ना जोक देंगे, पशु ना यजेत करके कि पशु का होम करना, पशु को उठा के रख दिया, ऐसे नहीं ना करेंगे। उसका हृदय का वो करेंगे, सुसंस्कृत करके वपा को करेंगे, ये करेंगे। तो मुख्य तो कौन है, वस्तुतः तो याग किसके द्वारा होना, हृदय आदि के द्वारा हो रहा है, वपा के द्वारा, हृदय आदि के द्वारा हो रहा है। तो ये पशु क्या है, उसकी प्रकृति है, ठीक है ना, हृदय आदि रूप अंग है याग के। लेकिन वो तो पशु कैसे अंग हुआ, तो वो हृदय आदि रूप जो हवि द्रव्य है, हविष पदार्थ है, हविष्य है ना, हवि पदार्थ है, उसका प्रकृति हो करके, उसकी प्रकृति हो करके पशु अंग है याग का। आया कि नहीं, साक्षात तो उसका नहीं, पशु का नहीं करना है याग। दधना जुहोती में जैसे होता वैसे नहीं है। हृदय आदि रूप जो हवि, हवि ही मतलब समझ रहे ना, हविष द्रव्य, अरे जिसके द्वारा होम होता है उस द्रव्य को हवि द्रव्य कहते हैं ना, हविष्य द्रव्य बोल देते हैं लोग, हवि द्रव्य उसका नाम है, ठीक है ना, हविष द्रव्य। तो वो जो हवि द्रव्य है, वो द्रव्य की प्रकृति होकर के ये पशु क्या है, याग का अंग है कि नहीं। उसी प्रकार व्रीहिणा यजेत में व्रीहि भी याग का अंग है, लेकिन प्रकृतितया, पुरोडास की प्रकृति होकर के वो अंग है। आया, चलो वही लिखा है, पभी यजेत इत्यत्र तृतीया श्रुतिया व्रीहिणाम यागांगत्वम। तो कौन याग का अंग हुआ, कौन व्रीहि, ध्यान रखना, भ्रम मत कर दे, यागांगत्वम मतलब याग अंग हुआ ये अर्थ मत कर देना। अरे याग का अंग हुआ, षष्ठी समास करना, षष्ठी का निरूपित तो याग निरूपित अंगत्व, तो याग का अंग हुआ कौन, व्रीहि अंग हुआ, तो अंग हुआ व्रीहि और अंगी हुआ याग, ये अपने से समझते चलना, ठीक। चलो, व्रीहिणाम यागांगत्वम तृतीया श्रुतिया ज्ञातम अस्माभिः। चल आगे बढ़ो। तदपि मतलब अंगत्वम अपि, अरे अपि लिखा तो च क्यों बोल रहे हो पागल, अंग तदपि मतलब अंगत्वम अपि, अंगत्व जो है याग का अंगत्व उसमें है व्रीहि में, लेकिन कैसे है, पुरोडास प्रकृतितया अंगत्वम अपि, न तो साक्षात नहीं उसको करना है, पुरोडास प्रकृतितया व्रीहिणाम यागांगत्वम। लगा, चलिए चलिए। यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम, हृदयादि रूप हवि द्वारा, हवि ही प्रकृतितया, हृदयादि रूप जो हवि है ना, उसकी प्रकृतितया पशु हो यागांगत्वम। पशु न यजेत का मैंने जो आपको दृष्टांत दिया वही वो यथा से दे रहा है, यथा करके कि जैसे वहां पर होता है, पशु न यजेत मतलब पशु नहीं खड़ा कर देना आग में, है ना, वो हृदयादि रूप हवि की प्रकृति होकर के पशु अंग है याग का। वही तो कहा, हृदयादि रूप आदि से वो सब ले लेना वपा वगैरह, वो तो हृदयादि रूप हवि प्रकृति तया पशु हो यागांगत्व, पशु याग का अंग हुआ, लेकिन हृदयादि रूप हवि ही प्रकृति तया, उसी तरह व्रीहि अंग हुआ लेकिन पुरोडास प्रकृति तया। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया। यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम। लग गया, समझ में आया ना। चलो, ये तृतीय विभक्ति का उदाहरण दिए, चलो आगे बढ़ो। अरुणया पिंडाक्षा एकहायन्या ववा सोमं क्रीणाति। हाँ, इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या त्रयांगत्वम्। चलो तृतीय का और एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमम क्रीणाति। सोम याग करना है, ठीक, मान लीजिए सोम याग करना है आपको, तो सोम चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना सोम का सोम याग कर देंगे, नहीं ना कर पाएंगे। सोम चाहिए कि नहीं चाहिए। सोम मतलब क्या है, सोम मतलब कोई वो चंद्रमा नहीं लाना है, सोम मतलब एक लता आती है, सोम लता,
है ना। वो सोमरस जिसको कहते हैं आप लोग, सोमरस, सोमरस अन्यत्र लगा दिए सोमरस शब्द का प्रयोग। तो वही सोमलता जो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए सोम याग करने को, तो उसको लानी पड़ेगी। तो कैसे लाएंगे, उसको खरीदना पड़ेगा ना कहीं से। तो वो कैसे खरीदना है, रुपये दे के नहीं खरीदना है, उसके लिए कहा कैसे खरीदना है। तो गवा सोमम कृणाति, गाय के द्वारा सोम का क्रय करना है, गाय को दे करके सोम लेना है। उसको 1000 रुपया दे के सोम लेके आगे ऐसे नहीं करना है, तब नहीं वो जो अपूर्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्रयण करने का भी तरीका है, बताइए कितनी छोटी छोटी बातें भी है कि नहीं। सोम तो ले आना, आप तो ले आएंगे, आजकल तो कहेंगे पैकेट में ले आओ, वो तैयार पैकेट कुरियर मंगा लो, ऐसे नहीं मंगाना है, कुरियर नहीं करवाना है कि चलो कुरियर करवा लिया जाए, ऐसे कुरियर नहीं करना है। क्या करना है, गाय को दे करके गोसोम का क्रयण करना है। गवा, गो शब्द की तृतीया पे गवा बता, गवा गाय के द्वारा सोमम कृणाति, कृणाति मतलब वो लेट लकार है, क्रयण करना चाहिए, है ना, है ना, लेट लकार है, विद्यार्थी लेट, ठीक है ना। वो आपको लग रहा है गवा सोम, कोई गाय के दे करके सोम का क्रयण कर रहा है, कोई कर रहा है, अभी क्या लेना देना, ऐसा नहीं। कृणाति लेट लकार है, आया कि नहीं आया, करना चाहिए। गाय को दे करके सोम का क्रयण करना चाहिए। अब कोई भी गाय नहीं, पता चला कि आप वो दे आए हैं, बूढ़ी गाय को दे आए, एक हायन्या गवा विशेषण दे दिया, एक हायन्या, एकम हायनम वर्षम यस्याह, 1 वर्ष हुआ है जिस गाय का, 1 ही साल हुआ है, 1 साल की जो गाय है, ऐसी गाय के द्वारा एक आयन, आयन मतलब वर्ष, आयन मतलब वर्ष होता है ना, आयन, हायन, आयन मत कर देना, हायन, तो वो हायन, तो एक हायन मतलब एकम हायनम यस्या, एक है हायन मतलब वर्ष है जिसका 1 साल की हो गई है जो गाय, तया गवा सोमम कृणाति मतलब 1 साल की गाय को दे करके सोम का क्रयण करना चाहिए। अब 1 साल की गाय है लेकिन कैसी भी नहीं ले दे देनी है, कैसी होनी चाहिए, पिंगाक्षी होनी चाहिए, पिंगाक्षी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पिंगाक्षी, पिंगाक्षी मतलब पिंगे अक्षिणी यस्याह, वो गाय की आंखें पिंग होनी चाहिए, पिंग रंग की होनी, पिंग मतलब कौन सा रंग होता है भाई, पिंग मतलब पीला, नहीं नहीं, देखो उसको पिंग का क्या कुछ शब्द कल्प द्रुमादि में लिखा होगा ना, तुम रखो वहां सब सजा के। पिंग मतलब कौन वर्ण होता है, पीला लिखा है, कौन आदमी है, कौन लिखा है पीला लिखने वाला, हिंदी में लिखा है, नहीं हिंदी वाले छोड़ो, उनको शक्ति भ्रम करा देते हैं हिंदी वाले पिंग का अर्थ कुछ होगा और कहीं जोड़ा देते है कि नहीं तुम्हारे पास, पिंग देखो, पिंग, पिंगम, पिंग पिंगम कोई भी देखो ना, पहला जो है वो देखो ना, पिंगम है, अच्छा नपुंसकलिंग देखो, पिंग, पिंगम में देखो, इसमें तो पीजी वर्ण धातु है, हाँ, बालक अरे पढ़ो ना जो लिखा है, वो अपने व्याख्या तो कर रहे हो, शब्द कल्प, हरितालम इति राजनिर्करण, इतना ही लिखा, आगे दूसरा पिंग है, उसमें बोलो, पिंगल वर्ण, हाँ पिंगल वर्ण। अब वो पिंगल वर्ण तो जानना चाह रहे कौन वर्ण, कोई रंग है, कौन सा रंग को पिंग रंग कहते हैं, लाल को कहते हैं, पीले को कहते हैं, काले को कहते हैं, जानना पड़ेगा ना। उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए वो गाय की, तो कैसा कर रहे हो, पिंगल वर्ण आगे पढ़ो ना भाई, तुम घुमा क्यों रहे हो बात को, पिंगल वर्ण के आगे पढ़ो, पिंगला रीति ही, पिंगल, पिंगलम नपुंसकलिंग में शब्द है, इसका अर्थ है रीति ही, दूसरा पिंगल पुल्लिंग में है, तो उसका अर्थ है नील पीत मिश्रित वर्ण, नील पीत मिश्रित वर्ण, ये आया, आया कि नहीं आया, नील और पीत, देखो वो पागल लिख दिया है कि पीत है, तो केवल पीत को पकड़ा, नील भी उसमें मिश्रित होना, नील पीत मिश्रित जो रंग बनता है ना उसको पिंग वर्ण कहते हैं, ठीक है ना, नील और पीत, हाँ वो दोनों का मिला के जो से बनता है उसको पिंग कहता है, उसी को पिंगल कहते हैं। तो ऐसी आंख वाली गाय होनी चाहिए,
ऐसी आंख वाली गाय होनी चाहिए। पिंगे अक्षिणी यस्याहा सा पिंगाक्षी तया पिंगाक्ष्या गवा सोमम कृणाति। तो दो चीज हो गए, एक तो पीले वो ऐसी पिंगा अक्षी वाली पिंगाक्षी होनी चाहिए और एक हायनी होनी चाहिए, मतलब 1 वर्षीय होनी चाहिए, है ना, 1 साल की होनी। ऐसी गाय के द्वारा सोम का क्रयण करना चाहिए। अभी इतना नहीं, अब पता चला आपका वो काली दे के लेके आ गए है, पिंगाक्षी भी थी 1 साल की भी थी, लेकिन काली गाय दे दी है या तो सफेद गाय दे दी है, ऐसी अरुण या वो गाय कैसी होनी चाहिए? अरुणा होनी चाहिए। अरुण मतलब कैसा वर्ण होता है? लाल लाल जैसा आता है ना, ये अरुण। अरुणा मतलब कैसा, वो भी देखो अरुण, अरुण का भी अर्थ देखो। इसमें देखो महोदय क्या लिखे हैं, अरुणा का लिखे कुछ मूल तरीका। हाँ कहाँ देख रहे हो मूल में? लबर धो है कि सब विक्षिप्त दिमाग क्या है? मूल में लिखा होगा कि अरुण किसको कहते? अरुणम कुमकुमम सिंदूरम, वही लाल रंग का ही होगा। कुमकुम को अरुण कहते हैं, लेकिन अरुण रंग में कौन सा रंग है ये देखना था आपको। अरुण नहीं लिखा है, अरुण आगे क्या लिखा? कुमकुम के बाद क्या लिखा? सिंदूरम इति राजनीलकंठः। फिर अरुणः पुल्लिंग है। हाँ वो देखो, सूर्य सारथी सतविनता पुत्र गुरुज्येष्ठ भ्राता तत्पर्य सुतः ईषद रक्तवर्ण। ईषद रक्तवर्ण, यह चाहिए था, यही चाहिए था। लाल वर्ण नहीं, ईषद रक्तवर्ण, थोड़ा रक्तवर्ण ऐसी, बिल्कुल लाल नहीं, पता चला कि तो लाल लाली ही लगी हुई है, ऐसी नहीं। ईषद मिलती है ना, बहुत दिखने को मिलती, तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। ईषद लाल वर्ण वाली होनी चाहिए, थोड़ा लाल वर्ण हो, हल्का हल्का, काली सफेद नहीं दे रही है, ईषद लाल वर्ण वाली अरुणा होनी चाहिए। तो तया अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या गवा सोमम कृणाति। आया कि नहीं आया? ये वस्तु स्थिति है। तो सोम का क्रयण करना चाहिए गाय के द्वारा। कैसी गाय? तो ऐसी गाय के द्वारा। इतना, ये तो मूल पंक्ति का अर्थ समझ में आया। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, उसको देखने से पहले एक और चीज, एक और भी सवाल है। यहाँ अरुणा शब्द है, मतलब क्या? अरुणा या मतलब क्या? वाली गाय के द्वारा, ऐसा अर्थ समझ में आया। अरुण या, यहाँ अरुण शब्द जो है ना, वो रंग परक ही है, रंग वाले परक नहीं है, मतलब गाय परक नहीं है, ध्यान रखना। एक अरुणाधिकरण न्याय, अरुणाधिकरण न्याय बहुत बार सुनने को आया होगा, व्याकरण में भी आता है, तत्त मुनित्रयम में भी, बाल मनोरमा इत्यादि में अरुणाधिकरण न्याय, अरुणाधिकरण न्याय किया है। अभी विक्षिप्तों को कुछ पता होगा, आया है कुछ ऐसा, पढ़ाया गया है लेकिन कुछ नहीं पता है। तो अरुण, वो अरुणाधिकरण न्याय, इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि इसको समझ के रखोगे तो काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि अरुण या पिंगाक्ष यही मुख्य वाक्य है उसका, अरुणाधिकरण न्याय का। तो यहाँ देखो, पिंगाक्ष्या मतलब क्या है? एक पिंगा आँख वाली, है ना, मतलब वैसे विशेष रंग वाली। फिर एक आयन्या मतलब 1 वर्ष वाली। गवा सोमम गया, तो अरुण या से भी लग रहा है आपको अर्थ करने को कहा जाए तो आप यही कहेंगे कि ईषद रक्त वर्ण वाली, थोड़ा सा लाल वर्ण वाली गाय के द्वारा, ऐसा समझ में आएगा आपको। लेकिन यह अरुण शब्द जो है वो गाय परक नहीं है, मतलब वो ईषद रक्त वर्ण वाले का बोध नहीं है, ईषद रक्त वर्ण का ही बोध करा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे फिर कैसे अन्वय बोध होगा, यहाँ अन्वय कैसे करेंगे? अरुण या गवा ऐसे कैसे बनेगा? तो देखो, कृणाति है ना, कृणाति मतलब क्रयण करना चाहिए, तो क्री धातु का अर्थ क्या है? क्रयण। तो उसमें अन्वय हो जाएगा पहले इसका, किसका? अरुणा का, वर्ण का, ठीक है ना। तो पहले वो तो क्या क्रयण में अन्वय हुआ है किसका? सीधे अरुण वर्ण का, मतलब ईषद लाल वर्ण जो है उसका सीधे क्रयण में अन्वय कर दो। और गाय के साथ करना है ना, तो इसके लिए वहां पर अरुण शब्द की अरुणवान में लक्षणा करनी पड़ती।
अरुण पद का अर्थ होता है रक्त वर्ण, ईषद रक्त वर्ण मतलब थोड़ा सा लाल वर्ण, ये उसका शक्ति अर्थ है। लेकिन लक्षण या वो अरुण शब्द का बोध कराएगा, लाल रक्त वर्ण वाली गाय का बोध कराएगा, वाली का बोध कराएगा। आया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लक्षणा सीधे मत कर देना, वो अरुणा जो है ना उसका अन्वय पहले क्रयण में कर देना, अन्वय हो गया उसका। इसके बाद पार्ष्ठिक अन्वय मतलब पार्ष्ठिक अन्वय मतलब पीछे से किया गया अन्वय, पीछे से फिर अब वो अरुणा का गाय के साथ अन्वय करो। तो गाय के साथ जब अन्वय करने जाओगे तब क्या करना पड़ेगा, तब लक्षणा करनी पड़ेगी, अरुणा की अरुणा वाली में लक्षणा करनी पड़ेगी। तो अरुण रंग वाली जो गाय है तया सोमम कृणाति, वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। आया नहीं आया? ये पार्ष्ठिक अन्वय ऐसे किया जाता है। आया नहीं आया? पहले तो साक्षात वो अरुण का अन्वय क्रयण में कर देना, अरुण मतलब ईषद रक्त वर्ण, उसका अन्वय कहाँ कर देंगे, क्रयण में कर देना है ना। और पार्ष्ठिक अन्वय गो के साथ करेंगे, मतलब पीछे, पार्ष्ठिक अन्वय मतलब पीछे से किया गया, पृष्ठ उसका ही पार्ष्ठिक बनता है, ठीक है ना, पीछे से किया गया, तो यही कर देंगे। आया कि नहीं आया? तो पार्ष्ठिक अन्वय करेंगे। तो अब देखिए क्रयण करना चाहिए, तो आरुण्य भी उसमें जा रहा है ना, तो अरुण या में तृतीया है कि नहीं है, तो तृतीया रूपा जो विभक्ति श्रुति है, विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति है, वो श्रुति के द्वारा ये आरुण्य का भी क्या आ रहा है, अंगत्व बोधित हो रहा है। किन निरूपित अंगत्व, सोम क्रयण निरूपित अंगत्व, सोम क्रयण निरूपित, सोम का क्रयण जो है वो अंगी हो जाएगा और उसका अंग क्या हो जाएगा, आरुण्य। आरुण्य भी, आरुण्य मतलब ईषद रक्त वर्ण, इसका भी अंगत्व होगा। आया कि नहीं आया? तो देखो रंग भी अंग हो गया, वर्ण ईषद रक्त वर्ण भी क्या हो गया, अंग हो गया। किसका अंग हो गया, सोम क्रयण का अंग हो गया। तो सोम क्रयणांगत्वम कस्य, आरुण्यस्यापि। कैसे जाना, कैसे जाना, आरुण कौन सी तृतीया, अरुणया में जो तृतीया विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति रूपा जो विनियोक्ति श्रुति, उसके द्वारा हमने आरुण्य का भी अंगत्व जाना। आया कि नहीं आया? तो वही तो कह रहा है, पढ़ो अब। अरुणया पिंगाक्ष्या एका आयन्या गवा सोमं कृणाति इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुतिया क्रयाङ्गत्वम्। क्रयाङ्गत्वम मतलब क्रयणांगत्वम, क्रय कहो क्रयण कहो तो एक ही बात है। तो क्रयणांगत्वम सोम क्रयणांगत्वम, ठीक है ना। किसका, आरुण्यस्यापि। कैसे, तृतीया श्रुतिया, तृतीया रूपया विभक्त्या श्रुतिया तत्रापि विनियोक्त्या श्रुतिया, ठीक है। क्रयणांगत्वम। आया कि नहीं आया? चलिए अब आपको प्रश्न होगा, आरुण्य मतलब क्या, लाल वर्ण। तो ये लाल वर्ण कोई अलग से मिलता है क्या, है? लाल वर्ण कोई ऐसा चीज है क्या? रहेगा तो कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा ना, गाय में रहेगा, चाहे कपड़े में रहेगा, कहीं रहेगा। ऐसे कोई लाल वर्ण निकाल के दे सकता है क्या आपको? तो कैसे देगा फिर? ये तो मूर्त पदार्थ नहीं ना है, अमूर्त पदार्थ है। मूर्त, प्रश्न होगा मूर्त मतलब क्या, तो मतलब सामान्य रूप से मूर्त मतलब जो क्रिया वाला हो, क्रियावत्व मूर्तत्व है ना, क्रिया वाला जो हो उसको क्या कहा जाएगा, मूर्त द्रव्य है, ठीक है ना, मूर्त द्रव्य होता। तो इसमें कोई क्रिया होती है क्या? ये लाल रंग उड़ के कहीं चला जाता है, वहां चला जाता है, ऐसा होता है क्या? क्रियावान नहीं, अमूर्त पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? आरुण्य जो है वो क्या है, अमूर्त पदार्थ है। तो ये कैसे अंग हो सकता है, प्रश्न कोई कर सकता है ना। आपने कह तो दिया कि क्रयण का अंग है, मतलब क्रयण इसके द्वारा करे, तृतीया श्रुतिया पता चल रहा है कि आरुण्य भी क्या है, अंग है। तो ये कोई मूर्त पदार्थ है क्या कि जिसको दे के लिया जाए? जैसे गाय है वो मूर्त पदार्थ है, वो अंग हो जाए, वहाँ वो भी अंग है, गाय भी अंग है क्रयण का, ठीक है ना। गवाह तृतीया, वहां पर भी तृतीया है, तो उसके द्वारा तो गाय का अंगत्व तो बोधित हुआ। तो उसका अंगत्व तो हो तो समझ में आया कि भाई गाय कोई चीज है जिसको ऐसे दिया जाए, लिया जाए और उसके सोम लेके चला आया जाए। लेकिन आरुण्य तो रंग हो गया, ये कोई ऐसी चीज है क्या, अमूर्त पदार्थ है ना, ये कैसे क्रयण का अंग हो सकता है? ये शंका होगी कि नहीं होगी? तो देखो साक्षात नहीं होगा, है ना, लेकिन गौ के द्वारा तो होगा ना, गाय में रह करके तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गो रूप जो द्रव्य है ना, ये आरुण्य तो गुण हो गया, लेकिन ये गो रूप जो द्रव्य है
उसको परिच्छेदन करा करके वो अंग हो सकता है कि और गाय बहुत सारी होती है, लाल होती है, सफेद होती है, लेकिन लाल गाय ही लेनी है ऐसा करके तो आरुण्य जो रंग है वो अंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस तरह से वो अंग होगा, साक्षात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अमूर्त पदार्थ है, अमूर्त है ना, अमूर्त पदार्थ है वो, तो इसलिए साक्षात तो उसका अंगत्व तो नहीं होगा। करणांगत्व किसका? आरुण्य का, आरुण्य का। अभी तो कैसे होगा? गोरूप जो द्रव्य है तद द्वारा होगा, आया कि नहीं आया? उसमें रहकर तो वो अंग हो सकता है ना, तो ऐसे अंग होगा परंपरा। चलो यही उसने कहा अरुणया पिंगाक्ष गवा सोमम गृणाति इत्यत्र तृतीया आरुण्यस्यापि क्रयणांगत्वम। क्या बोला? तो क्रिया का है बोल रहे हो, तो क्रिया बोल रहा था, क्रियांगत्व क्या बोलेंगे? क्रयणांगत्वम, ये बोलो। पूछूं मैं तब यही बोलो, पंक्ति पढ़नी हो तो क्रयांगत्वम बोलो, ठीक समझ में आना चाहिए। वो क्रय पता चलेगा, क्रय मतलब क्या? क्रय मतलब क्रय नहीं होता, क्रय विक्रय नहीं बोलते, क्रय विक्रय करना हो तो क्रय मतलब खरीदना, क्रयण तो वही है। तो क्रयणांगत्व आया कि नहीं? चलिए तदपि गोरूप द्रव्य विच्छेद द्वारा न तो साक्षात्। तदपि मतलब अंगत्वम, आरुण्यस्य अंगत्वम अभी गोरूप द्रव्य जो है उसका परिच्छेद द्वारा भेद करा करके। गाय तो बहुत सारी, कोई भी गाय नहीं देनी है, अरुण गाय ही देनी है, अरुणा गाय ही देनी है। तो गोरूप द्रव्य का परिच्छेद करा करके आरुण्य भी क्या हो गया? अंग हो गया, न तो साक्षात अंगम। करण का साक्षात अंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हेतु दिया क्या? चूंकि वो आरुण्य अमूर्त है ना, मूर्त पदार्थ नहीं है। चलिए वही कहा। अब देखो तृतीय श्रुति के दो ठो उदाहरण दे दी, अभी विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति के ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब चूंकि तो बताना पड़ेगा ना, विभक्ति तो बहुत सारी होती, तो सबका एक एक दो दो उदाहरण बता रहे। अब पता आपको प्रश्न होगा कि भाई ये दो ठो काहे दे दिए हैं? तृतीया के दो उदाहरण काहे दे रहे हो? एक पहले दे दिया ना, क्या दिया था? तो बस काम खत्म करो ना, दुनिया को मतलब पागल यही बना देना है क्या? अरुण यहाँ सब जोड़ जोड़ करके क्यों दो उदाहरण दे रहे हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? देखो पहले में जो था ना वो द्रव्य अंग हो रहा था, व्रीहि द्रव्य था वो अंग हो रहा है, और यहाँ उसको बताना था कि गुण भी अंग होता है। ऐसा भ्रांति मत पाल लेना कि अंग मतलब द्रव्य ही होता है। हम उदाहरण ऐसे दे रहे हैं आपको, तो ऐसी मत भ्रांति कर लेना कि द्रव्य ही अंग वो होता है, गुण भी अंग होता है। एक गुण है ना, एक रूप है। तो आरुण्य जो है वो क्या है? ईषद रक्त वर्ण, वो रूप है, वो भी क्या हो जाता है? अंग हो जाता है। चलिए तो यही बताने के लिए तृतीय श्रुति का दूसरा उदाहरण दिए। अब आया द्वितीय श्रुति का उदाहरण। व्रीहिं प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण करे, प्रोक्षति लेट लकार है, व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण करे, है कि नहीं है? लेट का लग रहा है ना, लट की तरह ही बनते है कि नहीं? प्राय कहीं कहीं अंतर होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं। भवती का शायद भवाती बनता है लेट में, लेट में चूंकि अट भी होता है आट भी होता है, लेटो डाटो, लेटो डाटो है कि नहीं है? तो अड़ आटो लेट, लेट लकार में अड़ भी होता है, तो भवती भवाती दो दो बनते, तो इस तरह का है। देखना ऐसे थोड़ा अंतर पड़ता है, लेकिन अट करेगी तब तो भवती ही बना ना, तो वो प्रसंग से जानना होता है। चलिए तो यहाँ पर भी प्रोक्षति, क्या? व्रीहीन प्रोक्षति, तो व्रीहि का प्रोक्षण करे, ये कह दिया। तो व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण करे, तो व्रीहि का प्रोक्षण करना है कि नहीं है? तो व्रीहि में द्वितीय विभक्ति है कि नहीं है? व्रीहि मतलब दान, उसका प्रोक्षण करिए, ठीक है ना? तो व्रीहि में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, तो उस द्वितीय विभक्ति से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ कुछ अंगांगी भाव है, ऐसा है कि नहीं है? तो प्रोक्षण जो है वो अंग है, ध्यान रखना। प्रोक्षण जो है वो अंग है, व्रीहि अंगी है। व्रीहि जो है वो उसका अंग है। कौन? प्रोक्षण, प्रोक्षण अंग है। मूर्ख तरीका कह रहा, उसको सुनो ना भाई। व्रीहि जो है उसका प्रोक्षण करना है, व्रीहि को संपन्न करना है कुछ करने के लिए, प्रोक्षण करके, है कि नहीं है? जैसे याग संपादित करना होता है व्रीहि के द्वारा,
तो व्रीहि अंग हो जाता, याग अंगी हो जाता। लेकिन व्रीहि का संपन्न करने के, व्रीहि को संपन्न करने के लिए मतलब उससे अपूर्व मिले, इसके लिए प्रोक्षण करना है ना। व्रीहि को क्या करने के लिए, वो उससे कुछ जो अपूर्व हमको चाहिए वो मिले, इसलिए प्रोक्षण करना है, ठीक है कि नहीं है। तो प्रोक्षण अंग है, ध्यान रखना। क्रिया अंग हो रही है, ध्यान रखना। प्रोक्षण क्रिया है ना, प्रोक्षण करना क्या है, क्रिया है। ऐसे जल छिटकना उसका भी प्रकार है, ऐसे करेंगे तो अभ्युक्षण हो जाता है। श्लोक याद है, नीचे ही अभ्युक्षणम, ऐसे करेंगे तो अभ्युक्षण का एक प्रोक्षण होता है और एक और होता है, तो ऐसे करेंगे तो शायद प्रोक्षण होता है। तो वो कैसे, ऐसे ऐसे छिटक दिया तो प्रोक्षण ऐसे नहीं होता, वो कुछ अलग हो जाएगा। ऐसे ऐसे छिटके गए तो वो अभ्युक्षण हो गया, वो प्रोक्षण नहीं हुआ। तो इस तरह एक श्लोक है, प्रोक्षणम, याद दिलाना, लिखाऊंगा कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोक्षण अभ्युक्षण, आया कि नहीं आया। तो प्रोक्षण करना है व्रीहि का, तो ये प्रोक्षण क्या है, क्रिया है, कोई विशेष प्रकार से जल का छींटा डालना है ना। स्थूल भाषा में क्या कहा जाए, जल के छींटे डाल रहे थोड़े, है ना, कोई विशेष प्रक्रिया करके, ऐसे कहीं इधर उधर नहीं करना। तो यही प्रोक्षण है, ठीक है। व्रीहि का प्रोक्षण करना है। यहाँ से रहने दिया जाए, इसमें समय जा रहा है, समय खत्म हो रहा है, फिर आगे से कटेगा, होगा रे। ये द्वितीय श्रुतिया से कल करेंगे, ठीक है ना। इतना लगा के आइए, जो जो उदाहरण बताए वो सब करके आइए, रखता हूँ, ठीक है। यस्य श्री गिरिजा पदा मुझे युगम तत्स्याद अभिष्ट प्रदम, भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।